हेलो बच्चों, मैं एस के प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेज में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 10 तारीख को है या तो 17 तारीख को है, ठीक है? आपका एग्ज़ाम कभी भी होगा, किसी भी शिफ्ट में होगा, तो यह वीडियो जो है वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बात की जाए, हर एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम में कितने 10 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश से, और इंग्लिश में बात की जाए तो कितने 2 से 3 क्वेश्चन मैं इसी वीडियो से कंप्लीट करा दूँगा, ठीक है? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। अगर जो आपको वीडियो समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, ठीक है? कुछ बच्चे होते हैं कि नहीं शेयर करते हैं, कहते हैं कि मतलब अगर शेयर कर देंगे तो उसका हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। तो ऐसा आप लोग बिल्कुल नहीं सोचेंगे। मान लीजिए आपने शेयर किया, उस बच्चे का हो गया और मान लीजिए 3 से 4 क्वेश्चन आ गया। 3 से 4 क्वेश्चन आएँगे ही आएँगे, मान कर चलिएगा, ठीक है? तो 3 से 4 क्वेश्चन आ गए, आपने शेयर कर दिया, तो वो बच्चा कहेगा, वो हमेशा ध्यान में रखेगा कि हाँ, आपने शेयर किया था इसीलिए मेरा आया, ठीक है? तो इस बातों को ध्यान में रखेंगे, ठीक है? तो शेयर-वेयर करते रहेंगे और लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करेंगे अगर जो क्लास समझ में आएगी तो। तो देखिए, समझते हैं एकदम से अच्छे तरीके से। तो देखिए, सबसे पहला रूल यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर कहा गया है, जो वर्ब होगा वो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार आता है, ठीक है? अब बात की नंबर क्या होता है, नंबर जो हो गया वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक क्या होता है, सिंगुलर होता है, एक क्या होता है, प्लूरल होता है। गिनने के आधार पर हम लोग इसको 2 प्रकार में बाँट सकते हैं। एक अगर जो हम लोग गिनेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर जो 1 आया, अगर जो हम लोग गिनने में क्या किए, 1 किए, तो क्या हो गया, ये सिंगुलर हो गया। अगर जो बात की जाए 1 से अधिक आया तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। 1 से अगर जो अधिक आएगा। हम एकदम शॉर्ट में करेंगे, एकदम से अच्छे तरीके से, जितना करेंगे उतना आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक है? ये हो गया। अब बात की, जैसे मैं कोई एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, ये सब क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। कोई भी नाम जो होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है? तो बात की है यहाँ पर, मान लीजिए कोई मैंने एग्ज़ाम्पल लिया, जैसे बॉय हो गया। बॉय जो है वो क्या सिंगुलर है, लेकिन अगर जो बॉयज़ आ गया तो क्या हो गया, बॉयज़ जो हो गया वो क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया। क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया, ठीक है? अब बात की है, जैसे ये तो मैंने उसके बारे में बताया, ये सब्जेक्ट के बारे में बताया, यानी कि कह सकते हैं हमने नाउन के बारे में बताया, ये नाउन हो गया। नाउन में अगर जो हम लोग क्या करते हैं, नाउन में अगर जो हम लोग यस या यस जोड़ देते हैं, नाउन में क्या करते हैं हम लोग, यस या यस जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये जो होता है वो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। सिंगुलर से क्या हो जाता है, ये सिंगुलर से क्या हो जाता है, प्लूरल में हो जाता है, अगर जो यस या यस जोड़ेंगे। लेकिन बात की है वहीं पर वर्ब में, अगर जो हम लोग क्या करेंगे, वर्ब में क्या करेंगे, यस या यस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ब। वर्ब जानते हैं आप लोग, क्रिया, जैसे वो हो गया, खाना हो गया, सोना हो गया, ठीक है? इसमें अगर जो हम लोग क्या करते हैं, यस या ईएस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर हो जाएगा। बातों को ध्यानपूर्वक रखिएगा, नहीं तो भूल जाएँगे, ठीक है? देखिए, नाउन में अगर जो यस या यस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये प्लूरल है, देखिए ध्यान से। लेकिन ये अगर जो बात किया है, ये जो है वो क्या है, अगर जो यस या यस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर हो जाएगा। एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे क्या हो गया, ईट हो गया, ईट। ईट मतलब क्या होता है, खाना। अगर जो इसमें हम लोग क्या करें, ईट्स कर दें या क्या कर दें, ईट्स कर दें, ईट्स मतलब क्या होता है, खाना, ये भी होता है। लेकिन अगर जो बात की है, ये कौन-सी वर्ब है, ये जो है ये प्लूरल है, ये बात की है प्लूरल है, और बात की है ये क्या है, ये सिंगुलर है। ये क्या है, ये सिंगुलर है, ठीक है? तो देखिए, सिंगुलर के साथ में क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, सिंगुलर के साथ में क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। सिंगुलर अगर जो सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, अगर जो बात की प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। कौन-सा वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे मान लीजिए क्या हो गया, इसे मान लीजिए, देखिए यहाँ पर ही जो है वो क्या है, ही जो है वो सिंगुलर है, ही जो है वो क्या है, सिंगुलर है। और लाइक्स, लाइक्स मैंने बताया, अगर जो इसमें यस या यस जोड़ेंगे, कोई भी वर्ब है, उसमें यस या यस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी सिंगुलर हो जाएगा। तो सिंगुलर के साथ में क्या आया, सिंगुलर आया ना, यहाँ पर देखिए, ये जो है ये सिंगुलर है, तो ये भी सिंगुलर हो गया। तो ये जो हो गया, इस प्रकार हो गया। अभी जो हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन करेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है? तो सब्जेक्ट की क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर सही हो गया है। अब बात क्या है, दे, दे जो है वो क्या है, प्लूरल है, दे क्या है, प्लूरल है, आप लोग जानते हैं या नहीं जानते? दे हो गया, प्लूरल होता है, ठीक है? तो दे जो हो गया वो प्लूरल हो गया। अब लव, लव देखिए यहाँ पर लिखा गया ना, तो लव क्या है, लव में यस या यस लगा है? नहीं लगा है ना? तो नहीं लगा तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। नहीं जो लगा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लूरल कहेंगे, ठीक है? तो दे लव मी, अगर यहाँ पर लव्स कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है? लव्स नहीं होगा, लव होगा, ठीक है? दे लव मी। अगर जो बात किया है, ये हो गया। अगर जो बात किया है, ही होता है, यहाँ पर ही, उसका जो क्या होता है, लव, ही लव मी। अब यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर लव जो लिखा गया है वो गलत लिखा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ बात बात किया, ये जो होता है, ये ही जो होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। ही जो होता है सिंगुलर होता है। बहुत तसल्ली तरीके से हम लोग सुकून से सीखेंगे, एकदम से अच्छे तरीके से, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट आपको छूटे ना। यहाँ पर देखिए क्या हो गया, ये सिंगुलर हो गया। अब बात की यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, लव्स आएगा। क्या आएगा, लव्स आएगा, ठीक है? तो ये सही हो जाएगा। लव नहीं होगा, लव्स होगा ही के साथ में, क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा। ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए सेकंड कॉन्सेप्ट, क्लियर दिख रहा ना?
हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं, किससे जुड़े हैं, एंड। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जुड़े हो तो वर्ब जो होगा वो क्या आएगा, प्लूरल नंबर में आएगा, यानी कि जो वर्ब होगा वो कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। यानी कि वर्ब में क्या लगेगा, यस या यस नहीं लगेगा, वर्ब जो रहेगा वो क्या रहेगा, विदाउट यस या यस वाला रहेगा, यस या यस वाला नहीं रहेगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। और बात किया है, कुछ हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, जैसे ध्यान में रखिएगा क्या हो गया, जैसे आर हो गया। उसका हमने बात किया है डू हो गया, डू जो हो गया ये प्लूरल होता है। बात किया है डू डज इज एम आर, उसका हो गया, ये हो गया है, जो मैं लिख रहा हूँ वही सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। उसका में क्या हो गया, एक हैव होता है, हैव जो होता है ये क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। उसके बाद में हो गया कौन, सेल हो गया, सेल को तो नहीं कह सकते, रहने दीजिए उसको, सेल लिख दीजिए, लेने लिखने में क्या आता है, सेल हो गया। उसके बाद की क्या है, ये हो गया। उसके बाद बात की जाए और कौन, वाज वर्ब में देख लीजिए, वर जो होता है ये क्या होता है, वर जो होता है वो क्या होता है, प्यूरल होता है। ये कुछ प्यूरल वर्ब है, ये क्या है, प्यूरल हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ये क्या है, प्यूरल है, ठीक है। इनको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब बात किया यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्या आएगा, प्यूरल आएगा जब एंड से जुड़े हो। जैसे बात की यहाँ पर देखिए, रीता एंड कुसुम आर सिस्टर, यानी कि रीता, रीता क्या है, एक अलग लड़की है, एक लड़की है ना, एक क्या है, लड़की है, ये क्या हो गया, एक लड़की हो गई। रीता क्या है, एक लड़की है। और कुसुम क्या है, एक दूसरी लड़की है, कुसुम क्या है, एक दूसरी लड़की है, कुसुम क्या है, एक दूसरी लड़की है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सिस्टर है, ये क्या है, बहन है। तो यहाँ पर अगर जो हम इज कर दें तो क्या हो जाएगा, इज कर दें तो गलत हो जाएगा ना, जी हाँ बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा। अगर जो यहाँ पर इज लिखा होता तो गलत हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे फिल इन द ब्लैंक कर देगा, यहाँ पर ऐसे गायब कर देगा और कहेगा यहाँ पर क्या आएगा, ऐसे यहाँ पर गायब कर देगा और पूछेगा यहाँ पर क्या आएगा, इज एम आज वाज वर ऐसे दे देगा, ठीक है। तो आपको बताना रहेगा क्या आएगा, प्यूरल वर्ब आएगा। अब प्यूरल वर्ब कौन होती है मैंने बताया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए, ही एंड हिज ब्रदर हैव गॉन टू स्कूल, यानी कि वो और उसका भाई क्या है, गया, कहाँ गया, स्कूल गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हैव जो होता है वो क्या होता है, प्लूरल वर्ब होता है। हैव जो होता है वो प्लूरल वर्ब होता है, यहाँ पर लिख दीजिए, हैव नहीं लिखे हैं, मैंने लिखा है यहाँ पर, देख लीजिए। हैव जो होता है वो क्या होता है, प्लूरल वर्ब होता है। तो ये जो हो गया इस प्रकार हो गया। बाकी देखिए नेक्स्ट, ये सब जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके एग्जाम में आते हैं, साथ ही साथ अगर जो आप कोई भी एग्जाम देंगे, चाहे आप 8 स्टैंडर्ड से लेकर किसी भी कहीं पर भी जाएंगे, अगर जो अंग्रेजी पूछा जा रहा है तो ये आएगा ही आएगा, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये, जब दो सिंगुलर नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु को बतलाएं तो वर्ब जो होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। इस दशा में आर्टिकल द से पहले नाउन के पूर्व प्रयोग किया जाता है। तो ये तो लैंग्वेज के रूप में हो गया, मैं इसको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अभी मैंने आपको बताया नाउन है वन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया, मैं बता रहा हूँ, एंड नाउन टू, नाउन टू। अगर जो ये इसके बाद में ये आएगा तो वर्ब जो लगेगी वो कौन सी वर्ब लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। कौन सी वर्ब लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। लेकिन बात की जाए, अगर जो क्या है, नाउन वन है प्लस एंड है, उसका हमने बात किया प्लस द है, क्या है, द है। तो अब उसका मतलब क्या है, नाउन है, उसका नाउन टू है। तो जो वर्ब आएगी वो कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। अब बात किया ऐसा क्यों, तो बात किया यहाँ पर देखिए एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। ये जो हो गया, जो नाउन वन और नाउन टू जो है वो दोनों एक ही है। नाउन वन और नाउन टू जो रहेगा वो क्या रहेगा, एक रहेगा। क्यों, क्योंकि द जो होता है वो क्या होता है, डिफिनिट आर्टिकल होता है। क्या होता है, डिफिनिट आर्टिकल होता है, ठीक है। आर्टिकल वाला अगर जो लेक्चर आपने सीएचएस वाला देखा होगा तो आपको बताया गया होगा, ठीक है, मैंने बताया था आपको। आपको सर बोले थे कि वो सीएचएस वाला देख लीजिए तो आपको हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, द वनर एंड मैनेजर ऑफ द मील इज डेड। अब बात की यहाँ पर देखिए, द वनर यानी कि वनर यानी कि मालिक और मैनेजर दोनों क्या है। अगर जो द पहले आ गया, द पहले आया या फिर यहाँ पर आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर जो किसी नाउन से पहले, एक नाउन से पहले क्या आ गया, द आ गया, उसके बाद में बात की दूसरा नाउन अकेला है, दूसरा नाउन क्या है, अकेला है, तो जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी। क्यों, क्योंकि दोनों जो है वनर और मैनेजर दोनों एक ही है। नहीं हो सकता ऐसा, बिल्कुल हो सकता है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए मैं खुद ही मालिक हूँ और बात किया मैं मैनेजर भी हूँ किसी मिल का, ठीक है। तो ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या, उसका क्या हो गया, डेड हो गया। तो यहाँ पर कौन सी वर्ब आई, इज वर्ब आई। इज जो होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। अभी मैंने पीछे की स्लाइड में क्या बताया आपको, कुछ प्लूरल वर्ब का नाम लिखा। अब यहाँ पर मैं सिंगुलर वर्ब का नाम लिख दे रहा हूँ, जैसे क्या हो गया, इज हो गया, आई एम हो गया। आई एम को हटा दीजिए क्योंकि ये आई के साथ केवल आता है, तो आई के साथ में आता है, तो ये हो गया, ठीक है। इज हो गया, ये मैं सिंगुलर वर्ब का नाम लिख दे रहा हूँ, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। इज हो गया, उसका बात की जाए, उसका वाज हो गया, उसका बात किया है हैज हो गया, और बस,
ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना याद रखिएगा, ठीक है। ये कुछ सिंगुलर वर्ब हो गए। अब देखिए यहाँ पर एक नया एग्जांपल है, द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी हैज कम, यानी कि द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी हैज कम। अब देखिए प्रेसिडेंट जो है वो क्या है, वही क्या है, सेक्रेटरी है, वही क्या है, सेक्रेटरी है, तो वो क्या आया, तो है जो है वो क्या है, सिंगुलर वर्ब है ना, है जो है वो क्या है, सिंगुलर वर्ब है, तो इसलिए क्या लगाया गया, सिंगुलर वर्ब लगाया गया, ठीक है। ये दोनों व्यक्ति क्या है, एक है, अगर जो किसी से पहले दा आ गया तो क्या दोनों व्यक्ति एक हैं, तो इसलिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अभी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यू वाले तो आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब दो सिंगुलर नाउन भिन्न भिन्न व्यक्तियों या वस्तु को बताए तो आर्टिकल दोनों से पहले आता है और वर्ब प्लूरल होता है। अब देखिए यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले मैं पूरा एकदम से अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, नाउन वन एंड प्लस नाउन टू, ये आ गया, तो क्या हो गया, देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो वर्ब आया वो कौन सा है, प्लूरल वर्ब आया ना। थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर मैंने बताया आपको, ए कौन सी स्लाइड है, ये स्लाइड है, यहाँ पर नाउन वन नाउन टू आया, उसके बाद में क्या हो गया, वर्ब प्लूरल हो गया। फिर देखिए, फिर मैंने बताया आपको, नाउन वन रहेगा प्लस एंड रहेगा, उसका दा केवल एक के साथ आएगा, क्या होगा, केवल दा जो रहेगा वो एक के साथ आएगा, फिर क्या होगा, नाउन टू आएगा, नाउन टू आएगा। तो जो वर्ब आएगा वो कौन सा आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। फिर देखिए ध्यान से, अगर जो नाउन वन के साथ में क्या आ रहा है, दा आ रहा है प्लस एंड द, उसका क्या हो रहा है, नाउन टू आ रहा है, नाउन टू, जो वर्ब आएगी वो कौन सी वर्ब आएगी, फिर भी क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, अगर इस दोनों के साथ में क्या आ रहा है, द आ रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर इस दोनों के साथ में नहीं आ रहा है द, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का तब भी प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, तब भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर जो एक के साथ में आ रहा है, एक के साथ में आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ध्यान से देखिए, द ओनर एंड द मैनेजर, अभी तक मैंने कहा, यहाँ पर मैंने बताया था आपको एग्जाम्पल में, द ओनर एंड मैनेजर ऑफ द मिल आर डेड, नहीं क्या था, इज डेड था, ठीक है। यहाँ पर दा नहीं था तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इज हो जाएगा। अगर जो यहाँ पर दा नहीं होता तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इज हो जाएगा। लेकिन अगर जो यहाँ पर दा होता तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैनेजर और ओनर यहाँ पर क्या हो गए, अलग अलग हो गए। क्यों, क्योंकि ये डिफरेंट आर्टिकल है और ये अलग को डिनोट कर रहा है, ये किसको डिनोट कर रहा है, ये अपने दूसरे को डिनोट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, दोनों एक ही साथ मर गए, मैनेजर और ओनर जो है वो क्या हो गया, एक ही साथ मर गए, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात किया यहाँ पर देखिए, इसमें कहा कि गया है, द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी हैव कम, यानी कि जो प्रेसिडेंट है और सेक्रेटरी दोनों एक साथ आए, क्या है, दोनों साथ आए, ठीक है, दोनों आए। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर देखिए हैव आया, हैव जो होता है वो प्लूरल वर्ब होता है, मैंने आपको स्लाइड में बताया थोड़ी देर पहले, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट लगा कर रखिएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जो दो सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु को भाव प्रकट करें तो जो वर्ब होगा वो सिंगुलर वर्ब आएगा। अब बात ये, अभी तो मैंने आपको बताया दा वाला केस बताया, अगर जो दा बात की है, दा आगे पीछे करके, यानी कि दा अगर जो दोनों के साथ में आए, दा अगर जो क्या है, दोनों के साथ में है, दोनों के साथ में है, तो क्या होगा, प्लूरल आएगा, क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, वर्ब जो होगा वो क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा, ठीक है। ये मैंने बताया। फिर बताया मैंने, अगर जो दा क्या है, किसी के साथ में नहीं, दा जो है वो किसी के साथ नहीं है, तो क्या आएगा, तो भी वर्ब जो होगा वो प्लूरल आएगा, ठीक है, एंड से जुड़े होने चाहिए, ठीक है। तो वर्ब क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। अब बात किया यहाँ पर देखिए, अगर जो दा किसके साथ है, एक के साथ है, दा क्या है, एक के साथ में है, केवल एक के साथ में है, तो जो वर्ब आएगा वो कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। ये मैंने बताया आपको। अब इस स्लाइड में देखिए, इसमें कहा गया है, अगर दो सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु का भाव प्रकट करे तो वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। जैसे बात की, करी एंड राइस इज माय फेवरेट फूड। अब बात किया, ये दोनों क्या है, एक ही भाव को प्रकट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, करी एंड राइस इज माय फेवरेट फूड, यानी कि जो करी और राइस है वो क्या है, मेरा फेवरेट फूड है। अब बात किया, इसमें कैसे पता चलेगा कि एक भाव को प्रकट कर रहे हैं या अलग भाव को प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, करी और राइस की बात की गई है। अगर जो मैं कह दूं मुझे केवल राइस पसंद है, तो आप लोग कहेंगे कि राइस, केवल राइस खाया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, राइस इज माई फेवरेट फूड, केवल राइस खा लिया जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। करी के साथ में क्या हो जाएगा, राइस खाया जाएगा, क्या होगा, करी और राइस जब दोनों मिलाया जाएगा तब मुझे अच्छा लगेगा ना। ऐसा थोड़ी ना होगा कि मैं केवल राइस पसंद है और फिर मैं जाऊंगा थोड़ी देर बाद, 5 मिनट बाद जाऊंगा कि करी खाऊंगा, फिर उसके बाद राइस खाऊंगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा ना। आप लोग थोड़ा प्रेजेंट आप माइंड लगाएंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, करी एंड राइस इज, यहाँ पर देखिए क्या आया, इज आया है, क्या आया, इज आया है, तो इसलिए क्या है, इज आया है, ठीक है।
माय फेवरेट फूड, यानी कि दोनों जब मिलेंगे तब मेरा फेवरेट फूड होगा। ये नहीं कि मतलब करी जो हो जाएगा वो अलग खा लूँ, उसका राइस अलग खा लूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। जैसे बात की यहाँ पर द कर्ट एंड हॉर्स इज रेडी, अगर जो यहाँ पर द वाला रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, द वाला रूल लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा, लेकिन तब भी क्या हो रहा है, देखिए कार्ट और हॉर्स दोनों अगर जो मिलेंगे तभी क्या हो जाएगा, रेडी होगा, ठीक है। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, दोनों का मतलब एक ही है, तो क्या हो जाएगा, इज का प्रयोग होगा। देखिए यहाँ पर स्लो एंड स्टडी, स्टडी विंस रेस, ये हो गया। यानी कि यहाँ पर देखिए क्या है, बिन्स, यानी कि अगर ये सी एस लगाएंगे तो मैंने बताया आपको क्या हो जाएगा, सिग्नल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिग्नल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये करी एंड राइस वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, करी एंड राइस इज माई फेवरेट फूड, ऐसे डायरेक्ट लिखा आ सकता है। अब देखें यहाँ पर, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और दोनों से पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो तो वर्ब जो होगा सिंगुलर वर्ब होगा, यानी कि ईच एवरी। क्या होता है, ईच एवरी एक ऐसे वर्ब, ऐसे सब्जेक्ट का काम करेंगे जो, अगर जो बात की है यहाँ पर देखिए एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, तो क्या हो जाएगा, यहाँ इसके बीच में क्या है, एंड आया ना, क्या है, एंड आया ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाज का प्रयोग होगा, क्या होगा, वाज का प्रयोग होगा, किसका, सिंगुलर का प्रयोग होगा। लेकिन अगर जो बात की जाए यहाँ पर, मैं बता दे रहा हूँ आपको, ईच हो गया या फिर एवरी हो गया, ईच और प्लस नाउन, ईच प्लस नाउन वन, और एंड हो गया, उसके बाद बात किया प्लस ईच या एवरी में से कोई एक रहेगा, उसके बाद बात की जाए क्या रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, नाउन टू रहेगा। तो जो वर्ब आएगी वो कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी ना, क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन अगर जो द होता है यहाँ पर, द प्लस नाउन वन, नाउन वन एंड प्लस द प्लस नाउन टू, नाउन टू, अगर जो ये होता तो कौन सा वर्ब आता है, प्लूरल वर्ब आता, कौन सा वर्ब आता, प्लूरल वर्ब आता, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, ईच एवरी अगर जो रहेगा तो दोनों के साथ में है तो क्या रहेगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। और आप लोग जानते हैं, भली बात जानते हैं कि वाज जो होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, वाज जो होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक में ये सब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ईच डे एंड ईच नाइट वाज, यहाँ पर क्या लिखा गया, वाज लिखा गया प्लेजेंट, ठीक है। यानी कि प्रत्येक दिन और प्रत्येक रात जो है वो क्या है, सुहावना है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए, हाँ, जो मैं इधर बता रहा हूँ, इधर वाले जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो सब हैं, लेकिन इधर वाले जो हैं वो थोड़े ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जैसे ये रूल हो गया, ये रूल से मान कर चलिएगा, जो मैं आगे बताने वाला हूँ, ये रूल, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा पक्का, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चाहे इधर यहाँ पर और वाला है, नॉर वाला आगे आएगा, यानी कि दोनों से मिलाकर दो स्लाइड से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, यदि दो या दो से अधिक सब्जेक्ट इधर और नीदर नॉर, या और या नॉर से जुड़े हो तो वर्ब जो होता है वो कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, जैसे यहाँ पर लिखा गया, इधर मुन्नी और चुन्नी हैज लॉस्ट हर पेन। अब बात क्या, यहाँ पर इधर आया है ना, इधर के साथ में डैश डैश लगाया गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, नाउन वन आएगा, और इधर जो हो जाएगा नाउन टू आएगा, क्या आएगा, नाउन टू आएगा, इधर नाउन वन नाउन टू आएगा, ठीक है, ऐसे मान कर चलेगा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नाउन वन आएगा, इधर जो हो जाएगा वो नाउन टू आएगा, ठीक है। यानी कि या तो ये, इसका सेंस जो होता है, इधर और का जो सेंस होता है, या तो ये या तो ये, ठीक है। जैसे इधर मुन्नी और चुन्नी, यानी कि या तो मुन्नी या तो चुन्नी, यानी कि दोनों में से कोई एक, या तो ये या तो ये। तो अगर या का सेंस आया, यानी कि कोई दोनों में से एक ही की बात की जा रही है, तो वर्ब ऑटोमेटिकली आपको पता होनी चाहिए, जो आएगा वो कौन सा आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। इधर मुन्नी और चुन्नी हैज लॉस्ट हर पेन, ठीक है, तो ये हो गया। अब बात की नीदर वाले में बात की जाए, ना तो ये ना तो वो, इस एक इसका सेंस देता है, ना तो ये ना तो वो, ना तो सोहन और ना उसकी सिस्टर वाज देयर, ठीक है, यहाँ पर है, या फिर कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, देखिए ध्यान से, यहाँ पर नॉर का प्रयोग हुआ इधर, और नाइजर नॉर का प्रयोग हुआ है, तो जो आएगा कौन सा आएगा, वो सिंगुलर आएगा, कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है, इनको ध्यान में रखेंगे। अब बात किया राजेंद्र और सुरेश, यानी कि राजेंद्र या फिर सुरेश, हाइज स्टोलन माई पेन, या तो राजेंद्र ने मेरे पेन चुराया है या तो सुरेश ने चुराया है, इसका जो सेंस होगा ये से कहेंगे। या फिर अगर जो दोनों को मिलाकर कंबाइन करके कहना चाहें तो राजेंद्र या सुरेश ने मेरा पेन चुराया है, दोनों में से किसी एक ने ही चुराया होगा ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगा, कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। मैंने आपको लॉजिक के माध्यम से ये सब बातें बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको सब चीजें क्लियर हो जाएं। अब आगे बढ़े, अगर जो आपको समझ में आ रहा है तो लाइक भी करते रहेंगे। आप लोग सोच रहे हो कमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे, तो मैं कमेंट इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि आपको कम समय में अच्छी चीजें डिलीवर कर दूँ। फिर देखिए यहाँ पर, अब अगर जो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा लिखा गया है ये सब,
बकवास चीज़ है। तो बिल्कुल नहीं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं एकदम सच्चे तरीके से। मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊँगा, सब चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, बेहतरीन तरीके से क्लियर होंगी, ठीक है? जब भिन्न-भिन्न पर्सन आप इन वीडियो को क्या करेंगे, इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देख लेंगे। 2 से 3 बार देख लेंगे, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आएँगे और एक बार में देखने से आपका ये कंप्लीट नहीं होगा, मुझे पता है। सब बच्चे भूल जाते हैं, आप भी भूल जाएँगे, ठीक है? जितनी प्रैक्टिस करेंगे इसका उतना ही याद रहेगा। जब भिन्न-भिन्न पर्सन यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन यानी कि पर्सन जो होते हैं आप लोग जानते हैं, फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड पर्सन होता है, ठीक है? के सब्जेक्ट और या नॉन से जुड़े हों, तो वर्ब अंतिम पर्सन के अनुसार आता है और भिन्न-भिन्न पर्सन के सब्जेक्ट किस-किस क्रम में लगाना चाहिए, यह क्रम बता चुका है 2, 3, 1 का। अभी बता रहा हूँ मैं किस प्रकार इसको कैसे क्या किया जाता है, ठीक है? अभी आप लोग एक-एक करके देखिए। जैसे बात किया है, अगर जो क्या है इधर और नीदर नॉर से जुड़े हैं, तो जो वर्ब आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के नॉर अंतिम वर्ब क्या है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग आएगा, जो क्या आएगा? यानी कि अभी तो मैंने बताया आपको यहाँ पर देखिए इसमें एक मैंने बताया, इस स्लाइड में मैंने क्या बताया आपको? इसमें बताया यहाँ पर देखिए, ये जो है यहाँ पर सुरेश भी है, यहाँ पर सुरेश। ये क्या है? ये सिंगुलर है ना? ये नाम है ना? तो क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। हिज सिस्टर ये भी सिंगुलर है। यानी कि मुन्नी भी सिंगुलर है, चुन्नी भी सिंगुलर है। तो क्या हो गया? यहाँ पर सिंगुलर आ गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? या तो ये या तो ये, तो क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। लेकिन अगर जो बात की जाए यहाँ पर देखिए, अगर यही जो है ईच एवरी नहीं है, क्या है? आइदर और नाइदर है, ठीक है? आइदर और नाइदर नॉर। आइदर और नाइदर नॉर है, तो उसके बाद में जो वर्ब आएगा वो कौन-सा वर्ब आएगा? किसके अकॉर्डिंग डिफाइन होगा? तो देखिए ध्यान से। अगर जो बात की है यहाँ पर देखिए, ईच हो गया, उसका अंदर नाउन वन हो गया, उसके बाद बात की है और आएगा बीच में क्या आएगा? और आएगा और फिर क्या होगा? नाउन टू आएगा, नाउन टू आएगा, ठीक है? तो देखिए जो वर्ब आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? इसके अकॉर्डिंग आएगा, इसके अकॉर्डिंग बाद वाले के। नाउन टू के अकॉर्डिंग क्या आएगा? वर्ब आएगा। वर्ब जो आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? इसके अकॉर्डिंग आएगा। इम्पोर्टेंट लगा कर रखिएगा इन सभी रूल को। हर एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे अतुल महसूरी हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ईदर यू और ही इज़ कम यानी कि इसके अकॉर्डिंग आएगा ना, नाउन टू के अकॉर्डिंग आएगा। हमेशा किसके अकॉर्डिंग आएगा? नाउन टू के अकॉर्डिंग आएगा। ईदर और, नीदर नॉर या और नॉर से जुड़े हैं तो क्या आएगा? इसके अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए इज़ आया ना, ही क्या है? ही जो है वो क्या सिंगुलर है ना? ही जो है वो क्या सिंगुलर है। लेकिन बात क्या है यहाँ पर जो यू है वो क्या है? प्लूरल है। यू क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, इसके अकॉर्डिंग आएगा, बाद वाले के अकॉर्डिंग, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर नीदर नॉर से जुड़ा है, तो यहाँ पर आई है, आई के साथ में क्या आता है? एम आता है ना, तो आई के साथ में क्या हो गया? एम आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया? आई, आई के साथ में क्या आता है? हैव आता है, तो आई के साथ हैव हो गया। हैव जो है वो प्लूरल है, आप जानते भी होंगे। हैव जो है वो क्या? प्लूरल है। अगर जो सी के अकॉर्डिंग आप लोग लगा देते गलती से तो गलत हो जाता, ठीक है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिया रहेगा वो हैज़ भी दिया रहेगा, हैव भी दिया रहेगा। तो आपको ये डिसाइड करना रहेगा किसके अकॉर्डिंग आएगा। अभी क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है? तो ये हो गया ना? ये तो हो गया। अब बात की यहाँ पर जो लिखा गया है, ये जो क्रम दिया गया है, यानी कि बात की है ये क्रम। आप लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन जानते होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छी बात है जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर जो बात किया है कैसे समझाऊँ आपको? चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे तरीके से समझाते हैं। चलिए हाँ, देखिए ध्यान से। ये हो गया लाइन, यहाँ से समझाते हैं। देखिए जो फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन में क्या आता है? यू आता है, यू हो गया। और आई और वी जो होते हैं वो फर्स्ट पर्सन में आते हैं। आई और वी जो होते हैं वो किसमें आते हैं? फर्स्ट पर्सन में आते हैं। आई और वी क्या आते हैं? फर्स्ट पर्सन में आते हैं। तो अगर जो बात की है यहाँ पर देखिए, अगर जो सेकंड और थर्ड ये और इसमें क्या आता है? इसमें जो बचा वो क्या आ गया? ईटीसी यानी कि जो कुछ बचा वो इसमें आ गया। इसके केस इसमें आएँगे, इसके केस इसमें आएँगे, ठीक है? अब जो बचा जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, ये सब केस में आते हैं, थर्ड पर्सन में आते हैं, ठीक है? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो आई और बी, ये सब जो क्रम में रहेंगे, यानी कि कहीं भी आ रहा, मान लीजिए आई भी हो गया, उसके बाद में यू हो गया, सी हो गया, तो ये सब एक साथ आ रहे हैं, तो जो किस क्रम में लगाएँगे हम लोग? 2, 3, 1 के फॉर्मेट में लगाएँगे, यानी कि 231 ध्यान में रखेंगे, ठीक है? यानी कि पहले यू आएगा, फिर क्या आ जाएगा? थर्ड पर्सन आएगा, यानी कि कोई और आएगा, फिर क्या आएगा? आई आएगा या बी आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए यू जो है वो क्या है? यू जो है वो सेकंड पर्सन है ना, यू जो है यहाँ पर मैं मिटा दे रहा हूँ, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा सिंगुलर पीरियड वाला। अब मैं यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर देखिए। यहाँ पर यू जो है वो कौन-सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है ना, यू जो है वो सेकंड पर्सन है और ये जो है ये कैसा पर्सन है? ये थर्ड पर्सन है। ये कैसा? थर्ड पर्सन है। तो किसके बाद में आएगा? पहले 2 आएगा फिर 3 आएगा, तो 2 है ना, फिर 3 है, तो ये क्रम जो हो गया सही हो गया।
अब बात क्या, ऐसे ब्लैंक करके दे देगा यू इधर, समझे, यहाँ पर डैश कर देगा यू, अब यहाँ पर कर देगा आई आएगा, ही आएगा, सी आएगा, तो ऐसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो पहले दो आएगा, दूसरा आएगा, ठीक है, फिर तीसरा आएगा, फिर उसका पहला पर्सन आएगा। यहाँ पर देखिए ही है, उसका में आई है, तो पहले यहाँ पर क्या होगा, थर्ड हो गया, उसका में फर्स्ट हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, थर्ड और फर्स्ट हो गया, ठीक है। इस प्रकार ध्यान में रखेंगे। फिर देखें यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट, इधर नाइदर ईच वन ऑफ मेनी मेनी के साथ सिंगुलर आएगा। कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। ईच एवरी आइदर नाइदर, ईच हो गया, एवरी हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, और वन ऑफ हो गया, मेनी मेनिया हो गया, ठीक है। इसके साथ में जो वर्ब आएगा वो कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। ईच मतलब क्या होता है, प्रत्येक, यानी कि क्या हो गया, प्रत्येक हो गया। नाइदर मतलब कोई भी नहीं, और एवरी मतलब प्रत्येक, ठीक है। और आइदर मतलब दो में से एक, ठीक है, और नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसके साथ में यहाँ पर देखिए जो वर्ब आएगा यहाँ पर क्या आएगा, प्यूरल आएगा। यहाँ पर क्या हो गया, जो सब्जेक्ट हो गया वो क्या हो गया, प्यूरल हो गया ना। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, प्यूरल है। और जो ये है, ये क्या है, ये भी क्या है, सब्जेक्ट है, ये भी क्या है, सब्जेक्ट है। अगर जो आप देखिए ध्यान से, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज कैसे होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जो बॉयज, बॉयज को क्या कहेंगे, ये प्यूरल है। यहाँ पर बॉयज को क्या कहेंगे, प्यूरल है। तो क्या करेंगे, इसको गलत काटेंगे और क्या कहेंगे, हैव आएगा। क्या आएगा, हैव आएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा, इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा। जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। यानी कि आइदर नाइदर ईच और एवरी अगर जो लगे हैं, कहीं पर भी लगे हैं, कभी भी लगे हैं, तो जो वर्ब लगेगा वो कौन सा लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समय, ठीक है। तो इधर ऑफ जो सब्जेक्ट हो गया, ये इसका वर्ब हो गया, उसका हमने बात किया है। ये इसका ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। किसका ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का। जो ऑब्जेक्ट होगा वो किसका होता है, या तो वर्ब का होगा या तो ऑब्जेक्ट का होता है। किसका, वर्ब किसका होता है, या तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो तो या तो वर्ब का होगा या तो प्रीपोजिशन का होता है, या तो प्रीपोजिशन का होता है, ठीक है। प्रीपो प्रीपोजिशन का, या तो देखिए यहाँ पर एक ऑफ, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के जो बाद आया ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी ना वर्ब लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है, इधर है, इधर के अकॉर्डिंग अगर सब्जेक्ट लगाया तो क्या हो गया, हैज हो गया, ठीक है। इधर मतलब क्या होता है, दोनों में से एक, दो में से एक। अगर ये दो में से एक की बात चल रही है तो क्या हो गया, वैसे भी सिंगुलर हो गया। आप जानते हैं सिंगुलर हो गया तो सिंगुलर आएगा। अगर जो बात क्या है, दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से क्या हो गया, कोई नहीं। अगर जो एक भी नहीं हुआ तो क्या हो गया, कोई भी नहीं, तो क्या हो गया, ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। और बात किया एवरी बॉय, यानी कि प्रत्येक, यानी कि एक एक की बात चल रही है तो क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। यहाँ पर सिंगुलर भी आएगा, यहाँ पर भी सिंगुलर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक नया रूल है। क्लियर दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लास्ट वाला विकल्प नहीं दिख रहा है, हम्म, थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक है, अब दिख रहा होगा आई थिंक। कुछ नाउन देखने में प्लूरल मालूम पड़ते हैं परंतु वे सिंगुलर होते हैं, उनके साथ सिंगुलर बर्बाता है। जैसे न्यूज हो गया, न्यूज जो है वो क्या सिंगुलर है। फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स और ग्लॉस, इनिंग्स, उसका में क्या हो गया, ये लिखा कि ग्रेनेटिक्स और ब्लेडर्स। यानी कि ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इंपॉर्टेंट वाला बता दे रहा हूँ। जैसे मैथमेटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, न्यूज हो गया। न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज। तो ये क्या होते हैं, ये सब जो होते हैं यहाँ पर देखिए, मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले, सबसे पहले मैंने बताया आपको, जो बात की जाए क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट की बात की जाए तो छोड़ देते हैं, सब्जेक्ट को रहने देते हैं, नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं इसके स्थान पर, अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन, नाउन, नाउन में अगर जो हम लोग क्या करते हैं, यस या यस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यस या यस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्यूरल हो जाता है। क्या हो जाता है, प्यूरल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड दिए गए हैं, देखिए जैसे न्यूज हो गया, क्या हो गया, न्यूज हो गया। इसमें क्या है, यस लगा है, ये क्या है, यस लगा है, लेकिन ये प्यूरल नहीं होगा। क्या होगा, ये प्यूरल नहीं होता है, ये सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर लिखेगा न्यूज, देखिए यहाँ पर लिखा है दिस न्यूज इज नॉट ट्रू। अगर जो यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या लिखा गया है, न्यूज, लास्ट में क्या है, यस आया है, तो यस क्या होता है, प्यूरल होता है। क्या होता है, प्यूरल होता है। तो यहाँ पर आर लगाएंगे और कहेंगे मेरा सही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि न्यूज जो हो गया, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ग्लोस हो गया, इनिंग्स हो गया, गायनेटिक्स हो गया, ब्लीडर्स हो गया, तो ये सब क्या हो गया है, ये सब जो होते हैं सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। प्यूरल दिखाई देते हैं लेकिन प्यूरल नहीं होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक है। जैसे फिजिक्स हो गया, फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। फिजिक्स जो है वो क्या डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। बिल्डर्स इज माई फेवरेट गेम, यानी कि बिल्डर्स जो है वो मेरा फेवरेट गेम है। अब यहाँ पर आगे तो नहीं लिखा होगा ये, इसका रूल देख लेते हैं। मैं नहीं लिखा गया, इसका रूल नहीं लिखा गया है, तो देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पर एक और रूल बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर लिखिए, देखिए ध्यान से, यहाँ पर फिजिक्स लिखा गया ना, तो फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। लेकिन अगर यहाँ पर मैं द लगा दूं, क्या लगा दूं, द लगा दूं, क्या लगा दूं मैं, चलिए यहाँ पर लगा देता हूँ द, यहीं पर क्या लिख दें द।
द फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो सही होगा? नहीं सही होगा। क्यों? क्योंकि जो अगर जो बात की द जो लगेगा, द के बाद में क्या आएगा? कोई भी सब्जेक्ट आएगा, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, कुछ भी आएगा तो क्या हो जाएगा? जो वर्ब लेगा वो कौन सा वर्ब लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। द के साथ में कोई भी सब्जेक्ट आता है, यहाँ पर सब्जेक्ट में लिख दे रहा हूँ। सब्जेक्ट का नाम इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, अर्थमेटिक्स हो गया, कुछ भी, बायोलॉजी हो गया, कुछ भी रहेगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अगर द के साथ में सब्जेक्ट का नाम आता है, सब्जेक्ट में वो वाले विषय की बात कर रहा हूँ, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है? इन सभी की बात कर रहा हूँ मैं। तो वर्ब आएगा वो प्लूरल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो बात की है सब्जेक्ट, अगर जो विषय की बात की जाए तो विषय में क्या होते हैं? बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर जो द पहले आ गया तो कॉन्सेप्ट की बात चलने लगेगी। किसकी बात चलने लगेगी? कॉन्सेप्ट की बात चलेंगी, और कॉन्सेप्ट बहुत सारे होते हैं। चाहे फिजिक्स हो गया, चाहे मैथमेटिक्स हो गया, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, तो इसलिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? प्लूरल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? प्लूरल का प्रयोग करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है? यहाँ पर ये वाला इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, लेकिन द फिजिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट होगा, ठीक है? फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, द फिजिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है? अगर जो आपको रूल नहीं याद हो रहे हैं तो एग्जाम्पल याद कर लीजिए, तब आपको याद आ जाएगा, ठीक है? उस समय यहाँ पर देखिए, जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट नाउन के साथ विथ, टुगेदर, एज वेल एज, बिसाइड्स, लाइक, एडिशन टू के साथ क्या हो? जुड़ा हो, कनेक्ट हो, यानी कि जुड़ा हो, तो क्या होगा? जो वर्ब आएगा वो कौन सा आएगा? पहले के अनुसार आएगा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया क्या? ईच और एवरी वाला बताया, इधर और नाइदर नॉर वाला, आइदर और नीदर नॉर। तो यहाँ पर देखिए आइदर और नाइदर नॉर वाला क्या होता है? आइदर, आइदर हो गया, उसके बाद में क्या आएगा? नाउन वन आएगा, और उसका अंदर और आएगा, प्लस का क्या हो गया? नाउन टू आएगा। क्या आएगा? नाउन टू आएगा। तो जो वर्ब आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? इसके अकॉर्डिंग आएगा। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है? लेकिन बात की यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ वर्ड देखे, विथ हो गया, टुगेदर विथ हो गया, एज वेल एज हो गया, बिसाइड्स हो गया, लाइक हो गया, इन एडिशन टू हो गया। इन सब अगर जो आ रहे हैं, इन सब के बाद अगर जो नाउन जुड़े हैं तो नाउन वन, अगर जो बात की इनमें से कोई एक आएगा विथ, मान लीजिए क्या हो गया? नाउन वन आ गया, उसके अंदर बात किया क्या हो गया? विथ हो गया। क्या हो गया? विथ हो गया। फिर क्या हो गया? नाउन टू आ गया। क्या हो गया? नाउन टू हो गया। तो नाउन जो वो आएगा, वर्ब आएगा, वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? इसके अकॉर्डिंग आएगा। किसके अकॉर्डिंग? नाउन वन के अकॉर्डिंग आएगा। वर्ब जो आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? नाउन वन के अकॉर्डिंग आएगा वर्ब, ठीक है? अगर जो नाउन वन क्या है? प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है? ध्यान में रखिएगा। अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे बात किया यहाँ पर, ही, एज वेल एज इसमें दिया ना, देखिए यहाँ पर दिया गया, ये इंपॉर्टेंट वाले हैं तो इनको ध्यान में रखिएगा, ठीक है? क्या हो गया? एज वेल एज, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड, यानी कि ये क्या हो गया? नाउन वन हो गया, ये नाउन टू हो गया, नाउन टू हो गया। एज बर्ड दीज मैंगोज। अब देखिए ध्यान से, इसमें नाउन वन के अकॉर्डिंग आएगा ना। अगर जो बात किया है विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, बिसाइड्स, लाइक, एडिशन टू, इन सब के बाद में अगर जो क्या होता है? जुड़े हैं दो नाउन, तो क्या हो जाएगा? पहले वाले के अकॉर्डिंग आएगा। किसके अकॉर्डिंग? पहले वाले के अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पर देखिए, ही है ना, ही क्या है? पहले नाउन वन है ना, ही जो है वो नाउन वन है, तो इसके अकॉर्डिंग आएगा। तो ही जो है वो क्या है? सिंगुलर है ना, ही जो है वो क्या? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया? हैज आ गया। क्या आ गया? हैज आ गया। अब बात किया यहाँ पर, नो वन बिसाइड्स योर फादर नोज हिज नेम। यहाँ पर देखिए, नो वन बिसाइड्स, यानी कि कोई भी नहीं। नॉन मतलब क्या होता है? कोई भी नहीं। बिसाइड्स, बिसाइड्स यहाँ पर लिखा गया है। योर फादर, नो, नो यानी कि क्या क्या हो गया? यहाँ पर जो ये दिया गया, वर्ब दिया गया, वर्ब में एस एस लगेगा तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा, यानी कि क्या है? यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आया है। कौन सा वर्ब आएगा? सिंगुलर वर्ब आया है, ठीक है? ध्यान से देखिएगा। फिर क्या हो गया? यहाँ पर देखिए, नो वन, नो वन है, नो वन जो होता है वो क्या होता है? सिंगुलर होता है, नो वन सिंगुलर होता है। और ये क्या हो गया? नाउन वन हो गया। नाउन वन के अकॉर्डिंग आएगा, नो वन सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर आ गया। द इंस्पेक्टर, यानी कि इंस्पेक्टर की बात चले, इंस्पेक्टर क्या एक ही होगा ना, तो एक होगा तो यहाँ पर क्या हो गया? वाज आ गया। यहाँ पर क्या हो गया? वाज आ गया। इसके अकॉर्डिंग आएगा, ना कि इसके अकॉर्डिंग, ध्यान में रखिएगा। नाउन उनके अकॉर्डिंग आएगा। अगर जो ऐसे वर्ड लगे हैं, जैसे विथ हो गया, टुगेदर विथ हो गया, एज वेल हो गया, बिसाइड्स हो गया, लाइक हो गया, एंड एडिशन टू हो गया। यहाँ पर देखिए एक नया कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा बेहतरीन तरीके से। जब दो नाउन या प्रोनाउन किसे नॉट ओनली डैश बट आल्सो, नॉट ओनली और बट आल्सो युग में चलते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, से जुड़े हो तो वर्ब बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगा। जैसे किसमें आता है? इधर और नीदर नॉर वाले सेंस में आता है, वैसे इसमें भी आएगा, ठीक है? नॉट ओनली बट आल्सो वाले में भी, ठीक है? वो ये देखिए ध्यान से, मैंने बताया इधर वाला, इधर आएगा, उसका क्या हो गया? नाउन वन आएगा, और क्या हो गया? और आएगा, उसका अंदर क्या हो गया? नाउन टू आएगा। तो वर्ब जो आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? नाउन टू के अकॉर्डिंग आएगा। नाउन टू के अकॉर्डिंग क्या आएगा? वर्ब आएगा। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा? अगर जो बात की नॉट ओनली,
नॉट ओनली, ओनली, नॉट ओनली उसका में क्या रहेगा, यहाँ पर नाउन वन रहेगा, उसका में प्लस बट आल्सो रहेगा, बट आल्सो बी ए लिख दे रहा हूँ, बट आल्सो हो गया, ठीक है। उसका में क्या रहेगा, नाउन टू रहेगा, नाउन टू। तो किसके अकॉर्डिंग आएगा, ये भी क्या होगा, नाउन टू के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, वर्ब जो होगा वो नाउन टू के अकॉर्डिंग ही आएगा। यानी कि इसको हम लोग ध्यान में रख सकते हैं, इधर और नाइदर नार वाले के साथ में ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, नॉट ओनली द कमांडर बट आल्सो सोल्जर वर डेड। अब देखिए यहाँ पर देखिए, कमांडर, कमांडर क्या है, कमांडर केवल एक है ना, सिंगुलर हो गया, यानी कि नहीं कि ये क्या नाउन वन है, ये सिंगुलर है। और बात की यहाँ पर जो है, ये क्या है, नाउन टू है, और क्या है, ये दो है, ठीक है, यानी कि दो से अधिक है, या फिर अधिक भी हो सकते हैं, एक से अधिक है, यानी कि प्लूरल है। ये क्या है, ये प्लूरल है। अब बात किया है किसके अकॉर्डिंग आएगा, तो किसके अकॉर्डिंग आएगा, बाद वाले के अकॉर्डिंग आएगा, नाउन टू के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। किसके अकॉर्डिंग, नॉट, यहाँ पर देखिए नाउन टू के अकॉर्डिंग। नाउन टू कौन है, सोल्जर है ना, तो सोल्जर क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए क्या है, यहाँ पर प्लूरल आया, कौन सा वर्ब आया, प्लूरल वर्ब आया, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, नॉट ओनली और इधर और, ये दोनों किसके साथ में आते हैं, नाउन टू वाले। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया इसको, यहाँ पर देख लीजिए, एज वेल एज, उसके अंदर टुगेदर विथ बिसाइड्स, लाइक, इन एडिशन टू, इसके पहले जो आता है नाउन उनके अकॉर्डिंग आता है, ठीक है, वर्ब। फिर यहाँ पर देखिए, कुछ पुस्तक जो के नाम हो गए, वो देखने में क्या लगते हैं, प्लूरल लगते हैं। जैसे मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, कुछ जो सब्जेक्ट होते हैं वो देखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन होते सिमिलर हो गए। जैसे न्यूज हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, ठीक है, ये सब कैसे होते हैं, देखने में प्लूरल होते हैं, लेकिन होते कैसे हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। वैसे कुछ पुस्तक और समाचार होते हैं, पत्रों के नाम जो होते हैं, देश के नाम हो गए, वो सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक है। देश का कोई भी नाम होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन अगर जो बात की है, कभी कभी लास्ट में यस आ जाता है, तो बच्चे कहते हैं कि ये प्लूरल हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, वो नाम का नाम हो गया, ठीक है, देश का नाम हो गया। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर, द हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, ये क्या है, न्यूज़पेपर का नाम है, न्यूज़पेपर का नाम। अगर जो न्यूज़पेपर का नाम हो तो वो क्या होगा, सिंगुलर होगा ना। तो यहाँ पर यस आया, तो बच्चे देखकर कहेंगे आ रहेगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हिंदुस्तान टाइम्स इज लीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है, ये हो जाएगा। द यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट, ये क्या है, एक देश का नाम है, देश का नाम जो होता है वो सिंगुलर होता है, तो यहाँ पर लास्ट में यस आए या ना आए, इससे मुझे क्या, वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर ही आएगी, चाहे यस आए लास्ट में या ना आए, ठीक है। तो क्या हो गया, हैज बिग एयरफोर्स, ठीक है, उसके पास जो है वो बहुत बड़ा क्या है, एयरफोर्स है, ठीक है। फिर देखिए ध्यान से यहाँ पर, रिवीजन कर लीजिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे, कम से कम 2 से 3 बार। जब दो नाउन या प्रोनाउन एक निश्चित नाप, मेजरमेंट, रकम, अमाउंट या दूरी का सूचक होता है, तो वर्ब एक वचन में आता है। वर्ब कैसा आता है, एक वचन में आता है। अब देखिए यहाँ पर, ये सब आप अगर जो आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल नहीं समझ आएगा, जब तक मैं समझाऊंगा नहीं आपको। देखिए यहाँ पर देखा गया, 70 मील्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, 20 रुपीज इज नॉट बिग अमाउंट, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर जो बात की जाए, कोई निश्चित माप की बात की जाए, अमाउंट की बात की जाए, या दूरी की बात की जाए, तो वर्ब जो होगा वो सिंगुलर में आएगा, ठीक है। इस बात की 70 मील्स, 70 मील्स। अब बात की 70 मील की बात चलिए ना, 70 मील्स की बात चल रही है, 70 मील्स, ये क्या है, निश्चित है ना, 70 मील से ज्यादा 71 मील नहीं होगा, नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या हो गया, यहाँ पर जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। यहाँ पर देखिए, 20 रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट, यानी कि 20 रुपीज, 20 रुपीज क्या है, एक अमाउंट जो है वो फिक्स अमाउंट है, क्या है, फिक्स अमाउंट है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इज आया है, यहाँ पर क्या है, इज आया है, यानी कि क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब आया। कौन सा वर्ब आया, सिंगुलर वर्ब आया, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर एक और आता है मनी, एक क्या होता है, मनी होता है, और एक क्या होता है, रुपी होता है, रुपी, रुपीज कर लीजिए, जे रुपी कर लीजिए, ठीक है, रुपीज, रुपीज कर लीजिए। जो मनी होता है वो क्या होता है, मनी जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, प्लूरल होता है। अगर जो मनी आएगा तो क्या आएगा, प्लूरल वर्ब लगाएंगे, आप लोग क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। लेकिन अगर जो इस बात के सिंगुलर, अगर जो रुपीज लगाना है, क्या हो गया, 20 रुपीज, 30 रुपीज, ये सब आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर आएगा, ठीक है, क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताते चल रहा हूँ, जैसे बात किया है, अगर जो मैं आपसे पूछ लूँ मिल्क का प्लूरल क्या होगा, मिल्क का जो प्लूरल होगा वो क्या होगा, तो आप लोग क्या बताएंगे। अभी मैं इसके बाद में बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए कोई स्लाइड बचा है, चलिए यहीं पे बता दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग कमेंट करते रहेंगे कि मिल्क का प्लूरल क्या होगा, ठीक है। तो मिल्क का जो प्लूरल होगा वो, अगर जो आप लोग कहेंगे तो आप लोग बताएंगे क्या, मिल्क का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है, आप लोग बताएंगे मिल्क्स होगा, क्या होगा, मिल्क्स होगा, मिल्क्स, क्या हो गया, मिल्क्स हो गया, ठीक है, ऐसे आप लोग बताएंगे मिल्क्स होता है। लेकिन बात की मिल्क का जो प्लूरल होता है वो नहीं होता, मिल्क का प्लूरल ही नहीं होता, इनको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मिल्क का प्लूरल नहीं होता, यानी कि दूध, जैसे बात किया, कोई भी लिक्विड है उसका क्या होगा, लिक्विड, पानी हो गया है, इन सब का प्लूरल नहीं होगा। वाटर का वाटर्स नहीं होगा, वाटर मतलब क्या होता है, पानी होता है, वाटर मतलब क्या होता है, पानी,
पानी। लेकिन अगर जो इसमें क्या लगा देंगे, वाटर्स लगा देंगे, तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं हो जाएगा, इसका अर्थ ही चेंज हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सागर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मिल्क, मिल्क कोई वर्ड ही नहीं होता। ठीक है, इनको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो और बात किया, हाँ, अगर जो बात किया है, ये अगर जो क्या है, इसका अगर जो ये बात की ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ये कौन से हैं, ये सिंगुलर रहेंगे। ये कैसे रहेंगे, ये सिंगुलर रहेंगे। मिल के क्या होगा, हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, वो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। जैसे बात किया है, आप होनेस्टी को गिन सकते हैं, ईमानदारी को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। प्रेम को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते ना। तो ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, याद रखिएगा। प्रेम, प्रेम आप लोग गिन सकते हैं, मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, बहुत ज्यादा करता हूँ, कितना, दो तीन चार, कितना, नहीं गिन सकते, बिल्कुल नहीं गिन सकते। ठीक है, अगर जो मैं कहूँ मैंने दूध पिया, कितना, एक गिलास, दो गिलास, तीन गिलास। आपने गिलास थोड़ी ना पिया, आपने दूध पिया ना, तो आप गिलास को गिन रहे हैं कि मैंने इतने गिलास से दूध पिया है। ये थोड़ी ना पिए कि मतलब कि मैंने इतना दूध पी लिया, मतलब दो दूध पिया, तीन दूध पिया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेंगे ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया। ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। जिसको हम लोग नहीं गिन सके, वो क्या हो गया, वो सिंगुलर हो गया। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आ सकता है घुमा फिरा कर। जैसे लिख दिया है यहाँ पर, मैंने अभी आपको एक थोड़ी देर पहले बताया है, यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं, पीछे स्लाइड में है, यहाँ पर है। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, यहाँ पर लिख दिया जाएगा मिल्क, मिल्क, और डैश कर दिया जाएगा, और पूछा जाएगा कि इज टू गुड, टू गुड। तो आप लोग क्या बताएंगे, यहाँ पर जो, यहाँ पर मैंने इजी लिख दिया, यहाँ पर देखिए ये मुझसे गलती होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, ई जाएगा। क्या आएगा, यहाँ पर ई जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, ई जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है सिंगुलर है, इस प्रकार ध्यान में रखेंगे। और कभी कभी लिख देता है कि मिल्क्स, मिल्क्स आर माई फेवरेट, या फिर लिख देगा मिल्क्स आर टू गुड, टू गुड। तो आप लोग पूछेगा कौन से पार्ट में एरर है, ऐसे दे देगा यहाँ पर पार्ट एक, पार्ट दो, पार्ट तीन। तो कहाँ पर मिल्क जो होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसमें यस ये यस नहीं लगाया तो इसी पार्ट में एरर है। एरर वाले क्वेश्चन इस प्रकार आ सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा कम से कम 2 से 3 बार। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। डिस्क्राइब रिगार्ड्स, मेंशन, डिफाइन, ट्रेट, रिप्रेजेंट, आज वर्ब के साथ अगर जो एज का प्रयोग अवश्य होगा। ये सब तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन चलिए देख ही लेते हैं। क्या हो गया, डिस्क्राइब हो गया, रिगार्ड्स हो गया, मेंशन हो गया, डिफाइन हो गया, ट्रीट हो गया। इनके बाद में जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा, आया जाएगा। पक्का बात है, क्या आएगा, आया जाएगा। ठीक है, जैसे बात किया सी रिगार्ड्स मी, सी रिगार्ड्स मी, उसका में क्या आएगा, आया जाएगा। पक्का बात है, आ जाएगा। अगर जो आप यहाँ पर आई नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर डैश करके दे सकता है, जैसे सी रिगार्ड्स मी डैश हर गार्जियन, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर आया जाएगा। ठीक है, जैसे रिगार्ड्स हो गया, डिस्क्राइब हो गया, मेंशन हो गया, डिफाइन हो गया, ट्रीट हो गया, रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए, डेयर, नीड, मेक, हेयर, चूज, थिंग, अपॉइंट, वर्ब के साथ बाद में टू या आज का प्रयोग नहीं होता। इसका मतलब क्या होगा, टू और आज का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशन वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे बनेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेगा यू नीड टू गो, यू नीड टू, ऐसे डैश देगा, यहाँ पर पूछेगा क्या आएगा, टू आएगा, गो आ जाएगा, या फिर नो आर्टिकल। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। ठीक है, इस प्रकार ध्यान में रखिएगा। आई डियर, डियर के साथ में, डियर के बाद में क्या हो जाएगा, टू या एज का प्रयोग नहीं होगा, इसको ध्यान में रखेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है तो नहीं ध्यान में रखेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं जो इंपॉर्टेंट है उसको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया हूँ, नहीं बताया हूँ कि बताया हूँ, मुझे ध्यान नहीं है। आई के साथ में मैंने बताया क्या आता है, वो आ जाता है। आई के साथ में क्या आता है, वो आ जाता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं, वाई के साथ में वर्ब भी आता है। आई जो होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। आई जो होता है वो सिंगुलर होता है। तो वाज लिया तो समझ में आया कि हाँ वाज ले लिया। वाई जो होता है, अब वर्ब क्यों लेने लगा भाई साहब कॉन्टिन्यूअस में, तो क्या हो गया, कंडीशनल सेंटेंस। एक क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। जैसे अगर जो तुम आओगे तो मैं ये काम करूंगा, अगर जो तुम आओगे तो मैं घर जाऊंगा, अगर जो तुम पढ़ोगे तो मैं लिखूंगा। ठीक है, ये सब कंडीशनल सेंटेंस हो गए। अगर जो तुम करोगे तो मैं करूंगा, अगर जो कोई काम हो रही है उसके डिपेंड में कोई काम हो रही है, तो अगर जो वहां पर आई आ रहा है तो क्या होगा, जो वर्ब प्रयोग होगा वो क्या होगा, प्लूरल वर्ब प्रयोग होगा। कौन सा वर्ब प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब प्रयोग होगा, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और आप लोग जानते भी होंगे आई के साथ में क्या आता है, हैव आता है। ये खुद में क्या है, ये प्लूरल है। ये खुद क्या है, प्लूरल है।
क्या हो गया, ये प्लूरल होता है, ठीक है। तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये प्लूरल वर्ब होता है। उसके बाद क्या, आई जो होता है वो सेल आता है, आई के साथ में सेल आता है, और आप लोग खुद जानते हैं कि जो सेल होता है वो क्या होता है, प्लूरल वर्ब होता है। तो क्या होता है यहाँ पर लोचा होता है केवल वाज वाले में, क्या होता है वाज वाले में क्या होता है, लोचा होता है, वाज आता है सिंगुलर के साथ में, लेकिन यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा तो वर्ग का प्रयोग होगा, ठीक है। बाकी क्या होगा, यहाँ पर वर्ग का प्रयोग होगा। अब देखिए जानते हैं कंडीशनल सेंटेंस। और बात किया, अब आप लोग जानेंगे कैसे, मैंने बता दिया हिंदी में, तो मैंने बताया अगर जो तुम आओगे तो मैं घर जाऊंगा, अगर जो तुम पढ़ोगे तो मैं लिखूंगा, अगर जो तुम यहाँ से जाओगे तो मैं बाजार चला जाऊंगा, ठीक है। ये सब क्या हो गया, कंडीशनल सेंटेंस हो गए, ये मैंने हिंदी में बताया। अब आप लोग अंग्रेजी में कैसे जानेंगे, ये एक बात है, क्योंकि आपके एग्जाम में अंग्रेजी आएगा, ठीक है। अंग्रेजी में क्वेश्चन लिखे रहेंगे, उसको आप लोग देखना रहेगा। तो देखिए यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस, इफ या व्हेन से आरंभ होने वाले क्लॉज। क्लॉज क्या होते हैं, जैसे बात क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर एक क्लॉज बनाते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब, जिसने सब्जेक्ट जितने वर्ब उतने क्लॉज, ठीक है। ये सिंपल भाषा में हो गया। सिंपल प्रेजेंट तथा सिंपल पर्सनल क्लॉज सिंपल फ्यूचर में प्रयोग करना चाहिए। जैसे बात की यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अच्छा मैंने आगे वाला बता दिया क्या ये रूल, अच्छा यहाँ पर आगे वाला बता दिया, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो ये रूल लिखा गया है ये मैंने आगे वाले में बताया है, ठीक है। आगे वाला जो है यहाँ पर इसका काम भी नहीं था, आगे वाला बताना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर बात की इफ या व्हेन आ रहे हैं तो देखिए ध्यान से, ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, तो इसमें जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है उस वो क्या होता है, फ्यूचर में प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, इफ ही विल कम टू मी, फिर उसका क्या हो गया, आई सेल हेल्प मी, यानी कि ये क्या हो गया, फ्यूचर में हो गया, ये क्या हो गया, फ्यूचर में हो गया। और ये क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, फ्यूचर में हो गया, ये क्या हो गया, फ्यूचर में हो गया। जैसे मैंने कहा, अगर जो आपको, अगर जो वह मेरे पास आएगा तो मैं उसकी हेल्प करूंगा, तो मैंने कहा आएगा, तो आप लोग कहेंगे आएगा कहा है, तो पक्की बात है ये फ्यूचर की बात होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। ऐसा नहीं होता यहाँ पर। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर केवल इस एक में क्या होगा, किसका प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा, एक में क्या होगा, फ्यूचर का प्रयोग होगा, और एक में क्या होगा, प्रेजेंट का प्रयोग होगा। नीचे वाला सेंटेंस जो लिखा गया राइट लिखा गया, यहाँ पर क्या होगा, इसमें क्या होगा, यहाँ पर देखिए प्रेजेंट में लिखा गया। अगर जो हुआ आएगा, भले से मैं कह रहा हूँ आएगा, लेकिन कम से का प्रयोग कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि होता है, ये रूल होता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, मैंने जो थोड़ी देर पहले बताया यहाँ पर, जो कंडीशनल सेंटेंस आई के बारे में बताया, ठीक है। आई के बारे में बताया कि आई के साथ में क्या आता हुआ आता है। अगर जो यहाँ पर देखिए, यदि यदि मैं पक्षी होता तो मैं क्या होता, उड़ता। यहाँ पर देखिए, इफ क्लॉज से कार्य असंभव, अगर जो कोई असंभव कार्य की बात की जा रही है, काल्पनिक बात की जा रही है, तो साधारणतः इफ क्लॉज के बाद में क्या आता है, वर्ग का प्रयोग करते हैं, और मुख्य क्लॉज को क्या करते हैं, उड़ में प्रयोग कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्लैंक करके आ सकता है एग्जाम में, यहाँ पर ब्लैंक करके आ सकता है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर कुछ भी कह सकते हैं, जैसे यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो पाकिस्तान को क्या कर देता, उड़ा देता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इफ आया है, उसका में वर्ग का प्रयोग हुआ है। आई के साथ में क्या आता है, वर्ग का प्रयोग होगा कंडीशनल सेंटेंस में, अगर जो कोई भी कार्य क्या असंभव है। मैं पक्षी थोड़ी ना हो सकता, अगर जो मैं पक्षी होता तो उड़ता, लेकिन मैं पक्षी होऊंगा, कभी होऊंगा नहीं, होऊंगा ना, तो क्या हो जाएगा, ये असंभव कार्य है ना। अब वास्तविक कार्य, काल्पनिक कार्य, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर उड़ का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, उड़ का प्रयोग करेंगे। और जो आई के साथ में जो वर्ब आएगी वो कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। इफ माई हाउस वर नियर स्कूल, अगर जो मेरा स्कूल क्या होता है, मेरा जो हाउस होता है वो नियर के स्कूल होता है, आई आई वुड ऑलवेज बी टाइम, यानी कि मैं टाइम से पहुंच जाता। आपका स्कूल क्या है, आपका स्कूल जो है वो घर से दूर है, आपका स्कूल क्या है, घर से दूर है। लेकिन अगर जो आप कह रहे हैं कि अगर जो मेरा स्कूल होता, होता है, प्रेजेंट टाइम में है, नहीं है ना, असंभव है, होगा कभी वहाँ पर, नहीं होगा ना। अगर जो आप खरीद वरीद लें तो हो सकता है हो जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये मैं इमेजिनेशन की बात कर रहा हूँ, अगर इमेजिनेशन की बात है तो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी, और यहाँ पर वुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एक के बाद में वुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर काल्पनिक शर्तों में इफ क्लॉज, पास्ट परफेक्ट तथा प्रिंसिपल क्लॉज, वुड हैव तथा वर्ब का थर्ड फॉर्म में प्रयोग करते हैं। ये मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, वैसे बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपको ये सब पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। काल्पनिक क्या होता है, मैंने बताया अभी आपको। अगर जो उसमें क्या हो गया, काल्पनिक में भी शर्त आ गया, ठीक है। जैसे बात की यहाँ पर, इफ ही हैड कम टू मी, वो अगर जो वो मेरे पास आएगा, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। यहाँ पर देखिए, तो क्या हो गया, यहाँ पर जो आया वो कौन सा आया, यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ, पास्ट परफेक्ट का प्रयोग हुआ, पास्ट परफेक्ट का प्रयोग हुआ। और बात की यहाँ पर क्या इसका प्रयोग हुआ, वुड हैव थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा, वुड हैव थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, ठीक है। यानी कि जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा उसमें क्या करेंगे, वुड हैव थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, लिखा भी गया है, और यहाँ पर भी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए,
ये ज़्यादा हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, मैं जा रहा हूँ कहने कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज़ कोई सार्वभौमिक सत्य, आदत, हैबिट बताए तो वर्ब क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट में होता है। कैसा होता है? सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। कैसा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद में रखिएगा, ठीक है? जो कुछ भी आपको ध्यान में नहीं आ रहा है, उसको क्या करेंगे? रिवाइज़ कर लेंगे बहुत बार, कम से कम 2 से 3 बार मैं कह रहा हूँ, ठीक है? वैसे नहीं कंप्लीट हो जाते हैं 3-4 नंबर, बहुत मेहनत लगता है, ठीक है? तो देखिए मैं सब कंटेंट पूरा अंग्रेजी का जो है वो समेट के लेकर आया हूँ ताकि आपके अच्छे अंक आ सकें। द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी कि देखिए यहाँ पर बात किया, अर्थ जो होती है वो घूमती है, ये पक्की बात है। आप लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। सत्य बात है? हाँ जी, बिल्कुल सत्य बात है। तो जो वर्ब आएगा वो कौन-सा वर्ब आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा या प्लूरल वर्ब आएगा? तो सिंगुलर वर्ब आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहीं नेगेटिव दिया गया है? नहीं दिया गया है। देखिए यहाँ पर सिंपल और प्रेजेंट की बात की गई है। कैसी बात की गई है? सिंपल प्रेजेंट की बात की गई है। इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर अर्थ मूव्स, अगर जो यहाँ पर क्या सिंगुलर है, यहाँ पर जो वर्ब वो सब्जेक्ट है वो क्या सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसे आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। और आप लोग जानते हैं अगर जो वर्ब में यस या यस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? वो सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है? ही सेड दैट डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, यानी कि उसने कहा कि जो डॉग्स, यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? ये जो सब्जेक्ट है वो क्या है? प्लूरल है। तो वर्ब भी कैसे आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। यहाँ पर देखिए वर्ब भी क्या है? प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है? उसने कहा कि जो डॉग होते हैं वो भौंकते हैं अजनबी को देखकर। स्ट्रेंजर मतलब क्या होता है? अजनबी पर। और हाँ, यहाँ पर मैं यही, अगर जो आगे सिंपल की बात आ गई तो मैं यहाँ पर एक और बात बता रहा हूँ आपको। सिंपल अगर जो बात की, कभी-कभी ऐसा तो नहीं देता है, कभी-कभी कुछ वर्ड लिख के दे देता है, जैसे बात की डेली हो गया, डेली, डेली। अगर जो किसी भी सेंटेंस में डेली की बात आ रही है तो वहाँ पर जो होगा वो सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे, इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे, ठीक है? अगर जो बात की वंस अ टाइम, वंस वंस हो गया, या फिर वंस अ टाइम हो गया, वंस अ टाइम। मैं कुछ ये बातें लिख रहा हूँ जिसको ध्यान में रखेंगे। वंस अ टाइम यानी कि केवल एक बार, या ट्वाइस हो गया, ट्वाइस यानी कि 2 बार, या फिर वंस अ वीक, वंस अ वीक। ये कुछ मैं वर्ड लिख रहा हूँ जो क्या करेंगे, हमेशा आपको इसमें चेंज करना रहेगा, सिंपल प्रेजेंट में चेंज करना रहेगा अगर जो ये सब दिख जाएँगे तो। ये हो गया वंस अ टाइम, ट्वाइस हो गया, थ्राइस हो गया, उसके बाद बात किया है, उसके बाद में बात किया मतलब हैबिट को डिनोट करेगा। ये क्या होता है? हैबिट को डिनोट करता है। अगर जो कोई भी काम हो रही है, घंटे में हो रही है, दिन में हो रही है, कितने महीने बाद हो रही है, यानी कि कंटीन्यूअस हो रही है, यानी कि इतने दिन बाद हमेशा हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, ठीक है? उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, अगर जो क्या हो गया, यस्टरडे आया, कहीं पर भी यस्टरडे देखने को मिला तो आप लोग क्या कहेंगे? पास्ट टेंस में आए, वो क्या है? पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। अगर ये टुमारो का प्रयोग हुआ तो क्या करेंगे? फ्यूचर में प्रयोग करेंगे। क्या होगा? फ्यूचर टेंस होगा, ठीक है? जैसे बात की दे वेंट ऑन अ पिकनिक यस्टरडे, अब यस्टरडे आ गया ना, क्या हो गया? यस्टरडे आ गया, क्या आ गया? यस्टरडे आ गया। तो यस्टरडे क्या है? यस्टरडे जो इसको किसको में प्रयोग करेंगे? पास्ट में प्रयोग करेंगे। तो पास्ट में प्रयोग करने के लिए हम लोग जानते हैं वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं? सेकंड फॉर्म लगाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो दे वेंट टू वेंट ऑन अ पिकनिक। अगर यहाँ पर इंडेफिनिट कर दें पास्ट इंडेफिनिट तो बहुत अच्छा रहेगा। पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। किसका? फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे, या फिर फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर कहते हैं और सिंपल पास्ट भी कहते हैं इसको। ही विल गो ऑन अ पिकनिक टुमारो, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया? टुमारो आ गया। टुमारो मतलब क्या होता है? आने वाला कल ना। टुमारो मतलब क्या हो गया? आने वाला कल। तो आने वाला कल क्या होता है? फ्यूचर ही होता है ना। क्या होता है? फ्यूचर होता है। तो फ्यूचर हो गया तो यहाँ पर फ्यूचर आया है, विल का प्रयोग हुआ है, ही के साथ में विल आता है। जी हाँ, बिल्कुल क्या आता है? विल आता है। तो ये हो गया, ठीक है? तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया क्या गया है, जो क्वेश्चन आएगा उसको आप लोग क्या करेंगे? ध्यानपूर्वक देखेंगे और बताएंगे, और जो नहीं आएगा उसको क्या करेंगे? आप लोग सुनेंगे ध्यान से और देखेंगे, ठीक है? यहाँ पर देखिए द टीचर एंड द स्टूडेंट्स अराइव्ड, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसमें कहा गया द टीचर एंड द स्टूडेंट्स अराइव, तो यहाँ पर देखिए द आया है, इसमें भी द आया है, और क्या हो गया? यहाँ पर भी द आया है। 2 सेकंड रुकेंगे आप लोग। हाँ, तो देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा? देखिए इसमें कहा गया द टीचर एंड द स्टूडेंट्स अराइव्ड, तो देखिए यहाँ पर द इसमें भी आया है और द इसके साथ में भी आया है। अगर जो मैंने बताया नाउन वन हो गया, नाउन टू हो गया, जब दो नाउन वन और नाउन टू दोनों के साथ में द आ रहा है तो जो वर्ब आएगी कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। अब देखिए प्लूरल वर्ब कौन सा दिया गया है? जो होता है वो क्या होता है? सिंगुलर वर्ब होता है। जी हाँ, बिल्कुल क्या होता है? सिंगुलर वर्ब होता है। बिल जो होता है वो क्या होता है? सिंगुलर वर्ब होता है ना। क्या होता है? सिंगुलर वर्ब होता है।
और बात की आर जो होता है वो क्या होता है, प्लूरल वर्ब होता है, और हैव जो होता है वो क्या होता है, प्लूरल वर्ब होता है। तो कहने का अकॉर्डिंग क्या है, ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों में से कोई एक सही होगा। अब आगे वाला कैसे पता चलेगा कि कौन सा सही होगा? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, अराइव्ड लिखा गया, और आप लोग भली-भांति जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं कि जो वर्ब का थर्ड फॉर्म लेगा वो कौन-सा लेगा, ये हैव वाला लेता है। हैव जो लेता है वो कौन-सा फॉर्म लेता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है। हैव के साथ में क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, और आर के साथ में क्या आता है, ये आईएनजी लेता है। क्या लेता है? आईएनजी लेता है, जिसको हम लोग चौथा फॉर्म भी कहते हैं, बिफोर भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, मैंने एकदम से अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। द टीचर एंड द स्टूडेंट्स हैव अराइव्ड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इस सेकंड नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। मेनी पीपुल डैश रजिस्टर फॉर दी कोर्स। अब देखिए यहाँ पर पीपल की बात चली है, बहुत सारे लोग की बात चली है, यानी कि ये जो सब्जेक्ट दिया गया है वो कैसा है, प्यूरल है। तो वर्ब कैसी आएगी, प्यूरल वर्ब आएगी ना। जी हाँ, बात की है कैसी वर्ब आएगी, प्यूरल वर्ब आएगी। अब प्यूरल कौन सा दिया गया है, हैव जो है वो प्यूरल दिया गया है, जी हाँ बिल्कुल प्यूरल होता है। हैज जो है वो गलत दिया गया है, हैविंग। ऐसा तो कुछ नहीं होता। अभी तक रिकॉर्डिंग मतलब 10 तक के 10-12 तक में, मतलब जितना आप लोग पढ़े हैं उसमें हैविंग तो नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेनी पीपल, तो बहुत सारे लोग की बात चले तो क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। हैव रजिस्टर्ड फॉर दी कोर्स, यानी कि सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जी जी, देख लीजिए आप लोग खुद आंखों से। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, द पैकेज डैश टू बी कैरिड केयरफुली। अब देखिए इसमें क्या आएगा, इज आएगा, आर आएगा, या फिर हैव आएगा, या फिर वर आएगा। देखेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। तो क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, आप लोग कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। तो देखिए ध्यान से और बताइए इस क्वेश्चन में कौन सा सही होगा। इसमें आप लोग गलत कर सकते हैं। कैसे? कहते हैं ये सेंस पे जा रहा है। देखिए यहाँ पर कहा कि द पैकेज डैश टू बी कैरिड केयरफुली। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इज आएगा, या फिर आर आएगा, या फिर हैव आएगा, या फिर वर आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हैव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो बात की इसमें कहा किया जा रहा है, अगर जो हैव के साथ में टू का प्रयोग करते हैं तो एक वो बनता है, एक क्या बनता है, पार्टिसिपल बनता है। क्या बनता है, पार्टिसिपल बनता है। और आप लोग जानते हैं कि ये जो होता है इसका सेंस क्या होता है, पड़ेगा। क्या होगा, पड़ेगा। ये जो पैकेज है उसको केयरफुली ले जाना पड़ेगा। अगर जो इज लगाएंगे तो ऐसा कुछ सेंस भी नहीं होता, आर भी नहीं होता, और बात की वर भी नहीं होता। तो क्या हो जाएगा, ये जो पैकेज है उसको केयरफुली ले जाना पड़ेगा। अगर इन सब में से कोई और लगाएंगे तो कोई नया सेंस नहीं बन रहा, ठीक है। अब देखिए चौथा, यहाँ पर देखिए इसमें क्या आ गया, द पैकेज वही आ गया क्या, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चौथा मैं इसको डाल दे रहा हूँ, द टीम डैश मेड सेवरल रिक्वेस्ट। तो देखेंगे और बताएंगे क्या हो जाएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो टीम है वो क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ पर देखिए कि ऑप्शन में क्या दिया गया, हैव दिया गया है, हैज दिया गया है, इज दिया गया है, और आर दिया गया है। तो देखेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन में कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान में देखिए देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, जैसे जूरी हो गया, टीम हो गया, क्लास हो गया, ये सब की बाद में जो वर्ब आएगी वो कौन सी वर्ब आएगी, इसके अकॉर्डिंग, इधर वाले के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। जैसे बात किया है यहाँ पर, अगर जो डिवाइड हो रहा है, जैसे जूरी, जूरी की बात चले, जूरी मतलब क्या होता है, न्यायाधीशों का जो संगठन होता है उसको हम लोग जूरी कहते हैं। और क्लास मतलब किसी का कोई क्लास हो सकता है। टीम हो गया, ठीक है, ये इधर वाले के अकॉर्डिंग आएगा। अब बात किया यहाँ पर देखेंगे, सेवरल मतलब क्या होता है, अधिक होता है ना। सेवरल मतलब क्या होता है, ये क्या हो गया, हाँ ठीक है। सेवरल मतलब क्या होता है, अधिक होता है, अधिक हो गया। तो यहाँ पर जब ज़्यादा की बात आएगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिक्वेस्ट दिया गया तो यहाँ पर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, हैव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, या फिर हैज का प्रयोग करेंगे, या फिर इज का प्रयोग करेंगे, या आर का प्रयोग करेंगे। तो इज और आर तो आने वाले नहीं है। क्यों नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों में से गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मेड दिया गया, और आप लोग जानते हैं मेड जो होता है वो थर्ड फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म नहीं होता है। और ये हमेशा लेगा, ये आईएनजी वाला लेता है, ये आईएनजी वाला लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, या तो हैज होगा या तो हैव होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं टीम की तरफ से, तो क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, ना कि हैज हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, ये पांचवा नंबर क्वेश्चन है। इसका देखिए और बताइए इस पांचवें नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। आई डैश एंड ही सिंग्स। आई के साथ में जो वर्ब आएगी वो कौन सी वर्ब आएगी,
प्यूरल वर्ब आएगी। कौन सी वर्ब आएगी? प्यूरल वर्ब आएगी। और आप लोग खुद जानते हैं जो प्यूरल वर्ब होती है वो कैसी होती है? विदाउट एस ई एस होती है, यानी कि उसमें एस ई एस नहीं लगाया जाता। तो यहाँ पर दिया गया सी वाला, तो सी वाला सही हो जाएगा। यानी कि मैं नाचा और वह गाए। छठवां नंबर क्वेश्चन देखो और बताओ छठवें नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। ये देखिए नाइदर नॉर वाला कॉन्सेप्ट आ गया। तो नाइदर हो गया, नाउन वन हो गया, ये नाउन टू हो गया। ये क्या हो गया? नाउन टू हो गया। ये नाउन वन नाउन टू। और किसके अकॉर्डिंग आएगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है? सी दिया गया और ये दिया गया। तो इस किसके अकॉर्डिंग आएगा? बाद वाले के अकॉर्डिंग आता है ना, इसके अकॉर्डिंग, यानी कि आई के अकॉर्डिंग आएगा। तो आई के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? आई एम हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन। ये सब मैं कॉन्सेप्ट करा चुका हूँ। द मेन। अब देखिए मेन ये क्या है? ये प्यूरल है ना, ये सब क्या है? ये प्यूरल है। मेन का जो प्यूरल फॉर्म होता है वो क्या होता है? मेन का जो प्यूरल फॉर्म होता है वो क्या होता है? मीन होता है। और वुमेन की बात की जाए, वुमेन, वुमेन मतलब एक औरत, तो वुमेन मतलब क्या हो जाएगा? बहुत सारे औरत, वुमेन। और बात की फुट, फुट का जो प्यूरल होता है वो क्या होता है? फीट होता है। और बात की टूथ, टूथ का, टूथ, अच्छा उल्टा करिए मैंने, टीथ का प्यूरल टूथ होता है और टूथ का उसका बात किया फीट का प्यूरल क्या होता है? फुट होता है। ठीक है, इनको ध्यान में रखेंगे। और बात किया माउस, एक आता माउस। माउस मतलब क्या होता है? चूहा होता है, एम ओ यू एस ई। ठीक है, माउस का प्यूरल क्या होता है? माइस होता है, एम आई सी। ये हो गया माइस। ठीक है, इनको ध्यान में रखेंगे। ये सिंगुलर वाले हैं और ये क्या है? प्यूरल वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मैन, ये प्यूरल है तो वर्ब कौन सी आएगी? प्यूरल वर्ब आएगी। एक प्यूरल वर्ब इधर दिया गया है और कोई वर्ब प्यूरल है नहीं है, तो यही सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर और देखेंगे, बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। अभी आप लोग सोच रहे होंगे इसमें विकल्प क्यों नहीं दिया है, तो मैं विकल्प सेट कर दे रहा हूँ। आप लोग देखेंगे, बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। ये विकल्प भी आ गया आपके लिए। द लायर एंड द असिस्टेंट, यानी कि देखिए यहाँ पर द आया है एक के साथ में और द दूसरे के साथ में भी आया है। नाउन वन हो गया और नाउन टू हो गया, दोनों के साथ में क्या आया है? अलग अलग आया है। ठीक है, तो कौन सी वर्ब आएगी? प्यूरल वर्ब आएगी ना। जी हाँ, बिल्कुल प्यूरल वर्ब आएगी। अब बात की प्यूरल वर्ब क्या होता है? विदाउट एस ई एस वाला होता है। तो विदाउट एस ई एस, यानी कि इसमें एस ई एस आगे गलत हो जाएगा। अब बात क्या है जो होता है वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। जी हाँ बिल्कुल, तो ये भी गलत हो जाएगा। और बात की इंटर्ड, ये आ सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग इंटर का जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों क्या होता है? सेम होता है। यानी कि ये सेकंड भी हो सकता है और थर्ड भी हो सकता है। अगर जो सेकंड हुआ तो आ सकता है, लेकिन थर्ड हुआ तो क्या हो जाएगा? नहीं आएगा। ठीक है, अब बात क्या है? हैड इंटर, हाइड इंटर दिया गया है। हाइड के बाद में जो फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, तो क्या हो जाएगा? इंटर्ड होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। बात क्या, ये सेकंड फॉर्म है, यानी करें तो क्या है? द लायर एंड द असिस्टेंट इंटर्ड टुगेदर, यानी कि आए थे, आए थे कैसे से आएगा। ठीक है, द लायर एंड द असिस्टेंट साथ साथ आए थे। ठीक है, ये जो दिया गया है वो सेकंड फॉर्म दिया गया है, इंटर और इंटर्ड। समझ में आया क्या कैसे हुआ? एकदम सच्चे तरीके समझ में आ गया। क्या क्वेश्चन था? नंबरिंग भी करना पड़ेगा ना। ये सातवां हो गया, ये आठवां क्वेश्चन हो गया और ये नौवां क्वेश्चन हो गया। नौवां क्वेश्चन का आंसर देखेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। जल्दी से देखिए और बताइए। सेवरल अटेम्प्ट, सेवरल मतलब क्या होता है? अधिक होता है। ये मीनिंग का सेंस लेता है। ठीक है, सेवरल मतलब क्या होता है? अधिक होता है। अधिक अटेम्प्ट, हैज बीन, हैव बीन या फिर वर बीन, वर और इज के साथ में बीन का प्रयोग नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बात क्या यहाँ पर क्या आएगा? हैज या हैव आएगा। तो सेवरल अटेम्प्ट्स, बहुत सारे क्या दिए गए? अटेम्प्ट्स दिए गए हैं। तो देखेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। तो मैंने बताया सेवरल मतलब क्या होता है? अधिक होता है। तो अधिक है तो यानी कि प्यूरल वर्ब आएगा। तो प्यूरल क्या हो गया? हैव होता है, तो यानी कि क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा यही। तो ये क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन देखो और बताओ इस 10वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। द आर्मी, अब मैं लगा दे रहा हूँ, तब तक आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ऑप्शन, ये ऑप्शन हो गया आपके लिए। अब बताइए। द आर्मी डैश गोइंग थ्रू इट्स ट्रेनिंग। अब देखिए हाइप के साथ में क्या आता है? थर्ड फॉर्म आता है ना। हाइप के साथ में कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म आता है। और बात किया इन सभी के साथ क्या आता है? आई एन जी वाला आता है। तो ये गलत हो जाएगा, ये तो पक्का गलत हो गया। अब बात किया यहाँ पर आर्मी, आर्मी जो है वो क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? आप लोग ये देख कर बताना है। तो आर्मी जो होता है वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? बाद वाले के अकॉर्डिंग आएगा। द आर्मी दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए
आर्मी जो होता है वो हमेशा प्लूरल रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा या फिर वर होगा, तो इज तो काट दीजिए। अब बात की यहाँ पर कोई ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो बात करे कि ये किस में जा रहा है, पास्ट में जा रहा है, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो ये गलत हो जाएगा, तो यानी कि सही क्या हो जाएगा, आर सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखो और बताओ इस 11 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा आपको, तब समझ में आएगा आपको ये बातें, ठीक है। देखिए यहाँ पर कहा कि गया है अ नंबर ऑफ केसेस रिपोर्टेड इन दी एरिया, अ नंबर के साथ में अ नंबर ऑफ हो गया, अ लार्ज नंबर ऑफ हो गया, इनके बाद में जो वर्ब आएगी वो कौन सी वर्ब आएगी, इसके बारे में हमें चर्चा करना, ठीक है। तो देखेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर जो आ नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, ये सब रहेगा, तो इसके बाद में जो वर्ब आएगी वो कौन सी वर्ब आएगी, इसके बाद में जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी, कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब कौन सा दिया गया, ये दिया गया ना, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन अगर जो द नंबर ऑफ दिया गया है, यानी कि द के साथ में क्या लिखा गया, नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ दिया गया, उसके बाद में कोई नाउन वाउन दिया गया, उसका वर्ब पूछा जाएगा, तो आप बताएंगे क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर क्वेश्चन देखो और बताओ इस 12 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही सही होगा। यहाँ पर देखिए दे खुद आप लोग जानते हैं ये क्या है, प्लूरल है, ये क्या है, प्लूरल है। अब बात क्या है, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, और प्लूरल वर्ब आप लोग खुद जानते हैं कि जो विदाउट एस या एस वाले होते हैं वो प्लूरल वर्ब होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये प्लूरल वर्ब हो गया, और बीस भी आ सकता है, क्यों, क्योंकि बात की जाए, अभी मैं बता रहा हूँ क्यों आएगा, क्योंकि आप लोग सेकंड फॉर्म जानते हैं ना, वो आएगा, आ सकता है। क्योंकि बात की जाए पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है, सेकंड फॉर्म आता है, ठीक है। तो ये बीस भी क्या होता है, सेकंड फॉर्म होता है। बिसिस तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दे दिया गया, और बिसिंग भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इससे पहले कोई वर्ब आई ही नहीं है। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए यहाँ पर 20 होगा या 20 होगा, तो देखिए यहाँ पर एवरी ईयर बात की गई है ना, तो यानी कि प्रत्येक साल, अगर जो कोई काम प्रत्येक साल हो रही है, प्रत्येक बार हो रहा है, वंस अ टाइम डेली हो गया, तो ये क्या होता है, ये हैबिट को डिनोट करता है, या फिर कह सकते हैं कि किसको, हैबिट हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब जो मतलब प्रत्येक बार होता है, मतलब इतने दिन में रिपीट होता है, कोई भी चीज़ कितने भी दिन में रिपीट होता है, तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। और आप लोग जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो लगता है वो क्या लगता है, बीस लगता है, क्या लगता है, बीस लगता है, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, सेकंड फॉर्म नहीं लगता है। वर्ब का फर्स्ट या पर पांचवा फॉर्म, पांचवा फॉर्म क्या होता है, यस, ये यस वाला होता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर जो हम लोग यस या यस जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है, ये पांचवा फॉर्म बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, इस 13 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। यहाँ पर एक नया अच्छा कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ, आप ध्यान से देखिएगा और आपको समझ में आ जाएगा सब चीज़ें बेहतरीन तरीके से। हम्म हम्म यहाँ पर देखिए, ही हैव टू अटेंड, अटेंड्स या फिर अटेंडिंग या फिर अटेंड या फिर अटेंडेंस, तो देखेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर जो टू, टू जो है, टू के बाद में अगर जो आपको क्या भरना है, वर्ब भरना है, तो ये हमेशा क्या लेगा, बी वन लेगा, क्या लेगा, बी वन लेगा। तो बी वन कौन सा देगा, अटेंड जो होता है वो बी वन होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, आई हैव टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस। 14 नंबर क्वेश्चन देखो और बताओ इस 14 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। टू के बाद में क्या आएगा, कोई भी वर्ब आएगा तो क्या होगा, वो फर्स्ट फॉर्म वाला होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर लाइसा इज चैरिटी एवरी मंथ, एवरी मंथ आ गया, एवरी डे हो गया, एवरी वीक हो गया, एवरी मंथ हो गया, एवरी ईयर हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब जो डिनोट करते हैं, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिनोट करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो लगता है वो क्या लगता है, या तो यस या यस वाला लगेगा, या तो यस या यस वाला, यस या यस वाला लगता है, और या फिर डू या डज लगता है। तो ये जो दिया गया है वो कैसा दिया गया है, असर्टिव दिया गया है, असर्टिव में क्या लगता है, असर्टिव नहीं कह सकते, अफर्मेटिव का ये तो अच्छा रहेगा, अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव में क्या लगता है, अगर जो ये नाम दिया गया ना, नाम दिया गया तो क्या होगा, यहाँ पर यस या यस का प्रयोग होगा, ये सिंगुलर है, ये क्या है, ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर भी सिंगुलर आएगा, और सिंगुलर जो वर्ब होती है वो उसमें यस या यस लगाया जाता है। यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, समझ में आ रहा है तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
देखिए बताइए, दे डैश रियली सपोर्टिव। अब देखिए दे जो है वो क्या है, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, दे जो है वो प्लूरल है, बहुत बार आ चुका है ये दे। ये क्या है, ये प्लूरल है, तो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, और प्लूरल वर्ब ये दिया गया और कौन दिया गया, और कोई दिया ही नहीं गया, तो यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इतने इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, देखिए ध्यान से। 16 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा कि गया है, दे, ही एंड दे नॉट पार्ट ऑफ बिल्डिंग, यानी कि देखिए यहाँ पर दो नाउन है, नाउन वन और नाउन टू, नाउन वन नाउन टू है, एंड से जुड़े हैं, कोई वर्ब आई है, मतलब कोई दा का प्रयोग हुआ बीच में नहीं हुआ ना, तो क्या हो जाएगा, जो वर्ब आएगी वो कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। और प्लूरल वर्ब कौन सा दिया गया, ये दिया गया और ये दिया गया है, ठीक है, दो प्लूरल वर्ब दिए गए, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, ये नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पर कुछ, देखिए कि यहाँ पर थर्ड फॉर्म हम दिखाई दे रहा है, अगर थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है तो किसका प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग होगा, अदरवाइज हैव का भी प्रयोग नहीं होगा। थर्ड फॉर्म नहीं दिखाई दे रहा है तो ये गलत हो जाएगा, और सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ही एंड दे आर नॉट पार्ट ऑफ दे वेडिंग। यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, बताइए 17 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। इधर ऑफ टू कैंडिडेट्स एलिजिबल है। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, इधर दिया गया ना, इधर के बाद में जो वर्ब आएगा वो कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, मैंने बताया आपको, ध्यान भी होगा, ठीक है। सिंगुलर वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब कौन सा दिया गया, ये दिया गया है, और कौन दिया गया है, ये दिया गया है, ये दिया गया है और ये दिया गया, और ये दोनों तो नहीं है, ये दोनों, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हैज बीन लिखा गया ना, तो हैज बीन जो आता है वो टाइम के सेंस में आता है, अगर जो दोनों के साथ में प्रयोग हुआ तो टाइम के सेंस में आएगा, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, और सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इधर ऑफ टू कैंडिडेट्स इज एलिजिबल है। 18 नंबर क्वेश्चन देखो और अब बताओ इस 18 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें आईएनजी वाला नहीं दिया गया है, कि आईएनजी क्यों नहीं दिया गया, बाद में आईएनजी आना चाहिए। आईएनजी कब आता है, आईएनजी जो आता है, अगर जो मैं कह दूं गो का क्या होता है, गो का आप लोग बताइए, गो में अगर जो आईएनजी लगाकर बताइए तो क्या आप लोग बताएंगे, गोइंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। लेकिन मैं अगर जो कह दूं राम में आईएनजी लगाइए तो क्या लगाएंगे आप लोग, नाउन में अगर जो आईएनजी लगाने के लिए बोल दिया जाए तो आप लोग कहेंगे रामिंग हो जाएगा, रामिंग हो जाएगा, ऐसा कुछ होता है। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा तो कुछ नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, वर्ब केवल आईएनजी में लगती है, आईएनजी किस में लगती है, केवल वर्ब में लगती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये एलिजिबल जो दिया गया वो वर्ब थोड़ी ना है, तो ये क्या हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, अच्छी बातें बताई हैं मैंने। 18 नंबर क्वेश्चन देखो और बताओ इस 18 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। देखो और बताओ, इसमें कहा कि गया है, मोस्ट ऑफ द वर्कर्स ऑन दी स्ट्राइक। अब देखिए बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर मोस्ट मोस्ट ज्यादा के लिए आता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये ज्यादा आ गया ना, तो ज्यादा आ गया तो ज्यादा वाला वर्ब होगा, यानी कि प्यूरल वाला होगा। तो प्यूरल कौन सा दिया गया, ये दिया गया है नहीं, और ये दिया गया है नहीं दिया गया, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब देखिए यहाँ पर स्ट्राइक, क्या दिया गया, स्ट्राइक दिया गया ना, तो स्ट्राइक क्या थर्ड फॉर्म लग रहा है, थर्ड फॉर्म है, जी नहीं बिल्कुल नहीं, ये थर्ड फॉर्म थोड़ी ना है। तो क्या हो जाएगा, आर का प्रयोग होगा ना कि एज का प्रयोग। मोस्ट ऑफ द वर्कर्स आर आर ऑन दी स्ट्राइक, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखो और बताओ इस 19 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। माई नेबरहुड, यानी कि मेरे पड़ोसी, नेबरहुड मतलब क्या कह सकते हैं, पड़ोसी कह सकते हैं। अब देखिए बताइए इसमें क्या सही हो जाएगा, डैश वेरी पॉपुलर, यानी कि वो लोग क्या है, बहुत पॉपुलर हैं। तो बात किया यहाँ पर ये क्या दिया गया है, ये कोई स्टेट का नाम दिया गया है, स्टेट मतलब अवस्था, ठीक है। यानी कि बात किया है चाइल्डहुड हो गया, नेबरहुड हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब सिंगुलर होते हैं, ये सब क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इज दिया गया और है दिया गया, थर्ड फॉर्म नहीं आया तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, बाकी ये सही क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं कुछ इसमें भी नया बता रहा हूँ तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है इन सभी को। 20वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा, 20वां नंबर क्वेश्चन का। द लेबर्स इन दी फैक्ट्री वर्क, या फिर वर्क या फिर हैज वर्क या फिर वर्क, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेबर्स की बात की गई है, यानी कि बात की जाए अधिक लोगों की बात की गई, यानी कि ये क्या दिया गया, ये प्लूरल दिया गया है। ये क्या दिया गया, प्लूरल, तो वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं
जो वर्ब प्लूरल कब होती है, जो वर्ब जो होती है वो प्लूरल कब होती है, विदाउट एस एस वाली होती है, विदाउट एस या एस वाली होती है। तो क्या हो जाएगा, वर्क जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दैट्स इजी, बहुत इजी है। देखिए बताइए इस 21 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा, ये 21 नंबर क्वेश्चन मैं ऑप्शन बता दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर दिया गया है, आई डैश टू म्यूजिक ऑफन। तो क्या हो जाएगा, आई जो है वो क्या प्लूरल है, तो इसके बाद जो वर्ब आएगी प्लूरल वर्ब आएगी, तो प्लूरल वर्ब कौन सी होती है, प्लूरल वर्ब होती है विदाउट एस या एस वाली, विदाउट एस या एस वाली होती है। तो यस लगा गया, ये गलत हो जाएगा, लिसनिंग ये नहीं, इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इज और आर आर नहीं आया है। इज एम आर वादी और में से कोई एक होता तो लिसनिंग सही हो जाता, तो ये गलत हो जाएगा। लिसनिंग क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बात की जाए, यहाँ पर क्यों नहीं होगा लिसन, लिसन क्योंकि यहाँ पर हैज आया और हैव नहीं आया, तो ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। यानी कि आई लिसन टू म्यूजिक ऑफन, मैं अक्सर क्या सुनता हूँ, म्यूजिक सुनता हूँ। अकॉर्डिंग टू द न्यूज, यानी कि न्यूज के अकॉर्डिंग बात की गई है। तो देखेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। अभी मैं विकल्प भी बता दे रहा हूँ आपको, दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए ये विकल्प दिया गया है। देखिए बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। अकॉर्डिंग टू द न्यूज द स्लोवर शावर टू पीसेस, देखेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लेस लिखा गया है, टेक प्लेस। जल्दी से देखो और बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। तो इसमें सही क्या हो जाएगा, इसमें जो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन, 22 ये था, ये 23 नंबर क्वेश्चन हो गया। द लाइब्रेरी डैश क्लोज्ड, देखेंगे बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। तो लाइब्रेरी की बात की गई है, तो लाइब्रेरी जो है वो क्या होती है, सिंगुलर होती है, तो सिंगुलर वर्ब कौन सी सिंगुलर दी गई, यही दिया गया, तो ऑप्शन नंबर जो ये हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखो और बताओ इस 24 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा ना, जी हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। यहाँ पर दिया गया द कोरियर हैज अराइव्ड या फिर हैव अराइव्ड या आर अराइव्ड या वर अराइव्ड, तो ये दोनों नहीं होगा, क्यों, क्योंकि थर्ड फॉर्म आया, तो ये दोनों तो गलत हो जाएगा। अब बात क्या है, हैज या हैव में से कोई एक होगा, तो कोरियर जो होता है वो क्या होता है, ये सिंगुलर होता है, क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, बाकी ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखो और बताओ इस 25 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर नहीं होगा। इसमें बेसिकली कहा क्या गया है, आप लोग पढ़िए तब तक मैं विकल्प सही कर दे रहा हूँ। आगे विकल्प देखिए, इसमें कहा गया है दीपक बीच, यहाँ पर बीच वाला आ गया ना, तो बीच अगर जो आएगा तो किसके अकॉर्डिंग आएगा, इधर वाले के अकॉर्डिंग आता है ना, नाउन वन के अकॉर्डिंग आता है। आपको ध्यान होगा मैंने बताया आपको, अगर जो बीच हो गया, टुगेदर विथ हो गया, एज वेल एज हो गया, ठीक है, इन एडिशन टू हो गया, ठीक है, तो जो आता है वो किसके अकॉर्डिंग आता है, पहले वाले के अकॉर्डिंग। पहला क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर आएगा। सिंगुलर कौन सा दिया गया है, सिंगुलर ये है और ये है, तो ये दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बात क्या है, यहाँ पर साइन लिखा गया ना, तो क्या लिखा गया, साइन लिखा गया, यानी कि थर्ड फॉर्म आया है, तो थर्ड फॉर्म कौन लेता है, ये वाला लेता है, ये गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखो और बताओ इस 26 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। इसमें बेसिकली कहा क्या गया 26 नंबर क्वेश्चन में, डू यू डैश। अब बात की यहाँ पर देखिए, डू, डू जो है वो क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है ना, क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। और प्रेजेंट इंडिफिनिट जो वर्ब आती है वो सिंगुलर वर्ब आती है या प्लूरल वर्ब आती है। तो सिंगुलर ना प्लूरल क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म वाला आता है, क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है। और फर्स्ट फॉर्म आप लोग जानते हैं क्या होता है, लाइक होता है, क्या होता है, लाइक जो होता है वो क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा, जो बी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ऐसे इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 28 नंबर क्वेश्चन, आप लोग देखेंगे बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। इसमें कहा कि क्या, द डॉग एंड द कैट, यहाँ पर द दोनों के साथ में आया है, किसके साथ में, नाउन वन के साथ में भी आया है, नाउन टू के साथ में भी आया है।
तो क्या हो जाएगा? तो जो वर्ब आएगी वो कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। अब यहाँ पर प्लूरल वर्ब दिया गया और इसमें दिया गया प्लूरल वर्ब। कौन-कौन दिया गया है? जो है वो सिंगुलर है, आर जो है प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। अब बात किया यहाँ पर बीन दिया गया, तो बीन जो किसमें आता है? हैव बीन होता है, हैज़ बीन होता है, लेकिन आर और वर्ब बीन नहीं होता है। तो ये दोनों गलत हो जाएँगे, सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, अब हम लोग आर्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? आर्टिकल जैसा कि आप लोग जानते हैं ए और एन और द होता है। आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, डेफिनिट और इंडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल जो होता है द होता है और इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? ए और एन होता है, ठीक है? और बात की जाए मैं यहाँ पर एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको आर्टिकल के बारे में। ए का जो प्रयोग होगा किसके साथ होगा और एन का प्रयोग किसके साथ होगा इसके बारे में चर्चा करेंगे और द का प्रयोग। द का प्रयोग तो विशिष्ट वस्तुओं के लिए होता है, जैसे बात किया हिमालय हो गया, महासागर हो गया, किसी कौन महासागर का नाम हो गया तो किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। और ए और एन की बात आती है, तो अगर जो वायवल की बात की जाए, वायवल अगर जो साउंड जो है वो उसका स्वर की आ रही है, स्वर की अगर जो साउंड आ रही है तो हम लोग साउंड साउंड अगर जो स्वर की आ रही है तो एन का प्रयोग करेंगे। अगर जो व्यंजन की आ रही है तो किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? ए का प्रयोग करेंगे। मैंने इसलिए यहाँ पर वाइवल नहीं कहा क्योंकि वाइवल जो होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। केवल स्वर कितने होते हैं? आ, ई, उ, री, री, ए, आई, ओ पूरा होते हैं, ठीक है? आप जानते भी होंगे। तो क्या बात किया अगर जो आ का साउंड आ रहा है, यानी कि अगर जो उसको प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? आ का साउंड आ रहा है तो हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। अगर जो बात किया है ई का प्रयोग आ रहा है तो किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है? यानी कि साउंड के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पर अब हम लोग आर्टिकल शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं होगी। और दा का तो मैंने बता दिया कि मतलब महाभारत हो गया, द महाभारत होता है, ठीक है? ऐसे आप लोग कहेंगे। और हाँ, दा के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात, दा के साथ में कभी नाउन नहीं आता, पर्सनल प्रोनाउन कभी नहीं आता, पर्सनल नाउन। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है? दा के साथ में कभी हाँ हाँ क्या हो गया? दा के साथ में कभी राम नहीं होगा, द राम नहीं होता, कभी भी नहीं होगा ये। यानी कि दा के साथ में कोई भी मतलब नाउन नहीं आएगा। कौन सा? पर्सनल प्रोनाउन। ये तो प्रोनाउन हो गया, रुक जाइए। नाउन कौन सा होता है ये? नाउन का नाम एक क्या होता है? हम्म, हाँ, जो वो होती नहीं है, क्या होता है? कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये सब होते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर देखिए, क्या होगा? प्रॉपर नाउन। जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन के साथ में कभी दा का प्रयोग नहीं होता, ठीक है? प्रॉपर नाउन, ध्यान ही नहीं आता है। ये तो गलत हो गया। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले क्या इसका प्रयोग नहीं होता? दा का प्रयोग नहीं होता, ध्यान में रखेंगे, ठीक है? सन साइंस ब्राइटली, व्हिच आर्टिकल विल सुटेबल टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एक या दो क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। सन लिखा गया, सन दुनिया में क्या है? एक है। जो चीज दुनिया में एक रहेगी उससे पहले हम लोग क्या इसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? द सन साइंस ब्राइटली, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन कौन सा आंसर होगा? आर्टिकल से मैं एक नया नंबर दे दे रहा हूँ, ठीक है? यहाँ से ये पहला क्वेश्चन मैं कह दे रहा हूँ और यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, बताइए सेकंड नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा? इसमें कहा क्या गया? आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्लियर दिखाई दे रहा है। हिज एम इन द लाइफ इज टू अ डॉक्टर या फिर एन डॉक्टर या द आर्टिकल, द या फिर नो आर्टिकल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए डॉक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ डॉक्टर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डा का साउंड आ रहा है। डा जो होता है वो क्या होता है? व्यंजन होता है। क्या होता है? ये व्यंजन होता है। तो ये तो इजी होते हैं, इनको आप लोग खुद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ए और एन वाले, ठीक है? मैं कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है? और हाँ, यहाँ पर एक और बात आ गई, मैं यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा सब चीज़ें बेहतरीन तरीके से आपको। यहाँ पर लिखा के गया, थर्ड नंबर क्वेश्चन है ना, ही इज अ डैश टॉलेस्ट बॉय इन आवर क्लास। यहाँ पर देखिए अगर जो सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री, अब आप लोग सोच रहे होंगे ये सुपरलेटिव डिग्री क्या भला है? तो चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी सी, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। जैसे अगर जो मैं कह दूँ मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं मैं हिंदी में बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा। मैं तुमसे क्या हूँ? बड़ा हूँ, बड़ा हूँ। एक मैं लिख दे रहा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। उसका हम बात किया, हिंदी देख लीजिएगा, हिंदी में जो वर्ड है वो गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं आपको हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ। बात किया, मैं सबसे बड़ा हूँ, लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे।
सबसे बड़ा हूँ, ठीक है, ऐसे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो डिग्री होती है वो 3 प्रकार की होती है। अगर जो मैं किसी की तुलना नहीं कर रहा हूँ तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। पॉजिटिव डिग्री, ये क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री, जिसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है, इसे ऐसे मैं लिखने वाला था, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री। ये क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री। अगर जब मैं तुमसे, ये जब दो लोगों की तुलना होगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंपैरेटिव डिग्री। क्या होता है ये, कंपैरेटिव डिग्री, क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री। अगर जो सबकी तुलना की जा रही है और सब में बेस्ट बताया जा रहा है, एकदम से बेकार बताया जा रहा है, यानी कि सबकी तुलना की जा रही है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री। क्या हो जाएगी, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। ये हो गया। अब बात किया है, अगर जो सुपरलेटिव डिग्री है तो उससे पहले पक्की बात है क्या आएगा, द का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा। हमेशा होगा, हमेशा होगा, हमेशा होगा, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा, जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन का प्रयोग होता है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद में इसका देन का, THAN वाला प्रयोग हुआ, ठीक है, देन का प्रयोग हुआ, बाद में होता है। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग हुआ। ध्यान में रखिएगा, अच्छा है, याद रहेगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखो और बताओ इस चौथे नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। इसमें बेसिकली कहा क्या गया है, आई सेल सेंड यू डैश लेटर सून, आ लेटर या फिर एन लेटर या द लेटर। यहाँ पर देखिए इसका जो सेंस आ रहा है वो किसका आ रहा है, लेटर, यानी कि ले का सेंस आ रहा है, ला का आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का आंसर, और आप लोग देखेंगे बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। ये आपके लिए मैं HW दे रहा हूँ। बाकी अगर जो आपको क्लास समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पहली बार आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मॉडल पेपर जो कराए गए उनको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आ सकते हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और बात की जाए, मैं आपको कुछ और बातें बता दे रहा हूँ। जैसे बात की CHS में मैंने पढ़ाया आपको, CHS में मैंने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मैंने आपको याद करने का तरीका बताया। आप लोग एक लेक्चर या 2 लेक्चर देखेंगे तो आपको याद करने का तरीका पता चल जाएगा। केवल एक लेक्चर या 2 लेक्चर मैंने लिया है केवल, तो उसमें आपको याद करने का तरीका पता चल जाएगा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को याद कैसे किया जाता है, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा। एक मैंने लिया है क्या, अपोजिट का, ये भी आते हैं, यानी कि अपोजिट जिसको हम लोग एंटोनिम्स कहते हैं, एंटो। एंटो का भी मैंने एक लेक्चर लिया होगा, एक लेक्चर। तो उसको भी क्या करेंगे आप लोग, देख लेंगे। इससे भी आपको पता चल जाएगा कि याद कैसे करते हैं। आप लोग जो इस तरीका से याद करते हैं, जैसे बात किया है, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे टू, टू नाइट का, टू नाइट का क्या हो गया, टू नाइट, NIGHT, नाइट। टू नाइट का क्या होता है, तो टू डे होता है, टू डे, टू डे। या फिर टू डे का क्या होता है, टू नाइट होता है। ऐसे आप लोग क्या करते हैं, याद करते हैं। लेकिन मैं आपको एक अच्छा तरीका बताया हूँ कि आप लोग कैसे याद करेंगे, ठीक है। जैसे बात की जाए, एक मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल लेकर बता दे रहा हूँ। जैसे बात की जाए, हु, वन हु, वन हु, वन हु लव्ड, लव्ड ओन कंट्री, वन ही, वन ही लव्ड, या फिर वंस कंट्री कह सकते हैं, वंस कंट्री, कंट्री, जो अपने देश से प्रेम करे उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो ऐसे ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उनको मैंने याद करने का तरीका बताया कि आप लोग कैसे याद करेंगे, ठीक है। हालांकि मैं इस एक लेक्चर में थोड़ी ना कंप्लीट कर सकता हूँ, तो आप लोग क्या करेंगे, उस लेक्चर को देख लेंगे तो आपके लिए फायदा हो जाएगा, ठीक है। बाकी मॉडल पेपर, ऑडियो पेपर जरूर से जरूर देखिएगा, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए। उम्मीद है प्यारे बच्चों आज का सेशन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया है। अगर जो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, बाय प्यारे बच्चों।